हेलो गाइस। सो आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन थिएटर। तो इंडियन थिएटर में कैसे कैसे एवोल्यूशन होता है, एंड आज हम लोग बॉलीवुड तक पहुंच चुके हैं। सो हाउ इट ऑल स्टार्टेड, लाइक संस्कृत थिएटर्स कैसे होते थे, देन फोक थिएटर्स कैसे होते थे, हाउ द संस्कृत थिएटर डिक्लाइंड, इन सब चीज़ों पे हम लोग ध्यान देंगे। लेट्स स्टार्ट इंडियन थिएटर फॉर टुडे। So I'm opening the whiteboard. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ द इंट्रोडक्शन। सो इंडियन थिएटर, इसके बारे में पहला एक्सकवेशन कब है? इंडियन थिएटर के बारे में पहला एक्सकवेशन मिलता है सीताबेन एंड जोगीमारा केव्स में। ठीक है, सीताबेन प्लस जोगीमारा केव्स। ठीक है, तो सीताबेन और जोगीमारा केव्स में हम लोगों को क्या मिल रहा है? हम लोग को सबसे पुराना ओपन आउटडोर थिएटर का रूइंस मिल रहा है, एक्सकवेशंस मिल रहा है। तो ये क्या है? वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट थिएटर है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ओपन थिएटर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो रहा है? फिर उसके बाद भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हम लोग को एविडेंस मिल रहा है ड्रामेटिक कंपोजिशन का। ठीक है, तो सेकंड हम लोग का है भरत भरत नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र क्या है जी? तो इसमें प्लेज हैं, 10 टाइप्स ऑफ प्लेज। ठीक है, टेन टाइप्स ऑफ प्लेज है भरत के नाट्य शास्त्र में। ठीक है, उसके बाद फिर बात क्या हो रही है कि जो भट्ट का जो नाट्य शास्त्र है, उसके बाद पहला जो नैरेटिव फॉर्म में शुरू हो रहा है हमारा थिएटर, तो वो शुरू हो रहा है बाय थ्री, लाइक उसको इसके 3 वर्ड्स और हैं, लाइक थिएटर के और भी नाम हैं, अदर नेम्स। रूपक, this- तो अदर नेम्स क्या है जी? तो रूपक है, दृश्य काव्य है, और प्रेक्षा काव्य है। ठीक है, ठीक है, तो ओके, अभी मैंग ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैंग अभी तक हम लोगों ने बस इतना ही किया है कि इंडियन थिएटर किया है, जिसमें कि वी सेड कि सीताबेन और जोगीमारा केव्स में एक्सकवेशंस मिले हैं, वर्ल्ड के सबसे पुराने ओपन थिएटर के एक्सकवेशंस मिले हैं। उसके बाद भरत ने जो नाट्य शास्त्र जो उन्होंने किताब लिखा है, उसमें 10 टाइप्स ऑफ प्लेस का जिक्र है। और अदर नेम्स क्या क्या है थिएटर के?
तो वो है रूपक। अदर नेम्स ऑफ थिएटर क्या है? तो वो है रूपक, दृश्य काव्य और प्रेक्ष्य काव्य। ठीक है, इतना ही किया, ज्यादा कुछ नहीं किया अभी तक। ठीक है, ये बातें हो गई। तो ये इंडियन, ये थिएटर या फिर ड्रामा को, थिएटर में जो ड्रामा होता है ना, उसके लिए ये वर्ड्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया में बेसिकली क्या कर रहे हैं कि प्लेस को, मतलब दो तरह के प्लेस हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हम लोग कह रहे हैं कि प्लेस दो तरह के हो रहे हैं। एक है, ये प्ले का डेफिनेशन है, ठीक है, प्ले का। ठीक है, तो एक है हमारा लोकधर्मी, लोकधर्मी। ठीक है, और दूसरा है हमारा नाट्यधर्मी। ठीक है, तो जो लोकधर्मी है वो रियल, जो रियलिस्टिक डिपिक्शन है ना लाइफ के इवेंट, लाइफ इवेंट्स में, जो जिंदगी में जो नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी जो होती है ना, मतलब तो रियल चीजें को डिपिक्ट कर रहे हैं। और जो नाट्य धर्मी है, नाट्य धर्मी में क्या कर रहे हैं ये लोग, एक्स्ट्रा मतलब जो नरेशन है वो काफी स्टाइलाइज्ड है, और फिर मतलब थोड़ा एक्टिंग ज्यादा है देन रियल लाइफ। ठीक है, ये लोग क्या करें, लाइक एक्टिंग ज्यादा है। एक्टिंग क्या है, थोड़ा सा स्टाइलिश है, मतलब ठीक है, स्टाइलाइज्ड है। ठीक है, मतलब एक्सप्रेशंस कुछ ज्यादा ही यूज कर रहे हैं, तब चीजों को ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मोर देन रियल लाइफ में जो होता है उससे थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं, ओवर एक्टिंग काइंड ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर एंशियंट इंडिया में ये दो चीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर एक और किताब लिखी जा रही है, एक और किताब लिखी जा रही है, सरी, सरीपुत्र प्रकरण। ये कौन लिख रहा है? ये लिख रहा है अशोक घोष लिख रहा है। करीब 100 एडी के आसपास लिख रहे हैं ये किताब। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, तो फिर उसके बाद फिर जो मेन कंपोजिशन है वो कालिदास है। तो कालिदास जो है ना इतने फेमस है, लाइक कालिदास जो इतने रिनाउंड है, कि ये क्या करते थे ना, ये अपने प्लेस से ना, जो हमारे मन में जो एक लड़ाई चलता है डिजायर वर्सेस ड्यूटी का, डिजायर और ड्यूटी के बीच में जो हम लोग मतलब फंस जाते हैं ना, उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं कालिदास अपने प्लेस के थ्रू। अपने प्लेस के थ्रू कालिदास आपकी जो चाहत होती है और आपकी जो जिम्मेदारियां होती हैं, दोनों के बीच में कैसे फंसता है इंसान, तो उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं कालिदास। ठीक है, तो इनके तीन प्लेस बहुत फेमस हैं। पहला हमारा क्या है जी, तो पहला है हमारा सबसे फेमस मल्लिका अर्जुन, या फिर ये मल्लिका अर्जुन बोल रहा हूँ, मालविका अग्निमित्रम है। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, तो ये पता है किसका है? ये मालविका और अग्निमित्र एक राजा होते हैं, उनके लव स्टोरी का है। ठीक है, और भी चीजें हैं, और भी दो किताब है। तो एक है शकुंतलम, शकुंतला बहुत फेमस है, शकुंतलम। और एक और किताब है विक्रम, विक्रम उर्वशी, विक्रम और उर्वशी का के बारे में, विक्रम और उर्वशी के बारे में है, जिसका कि नाम है विक्रमोर्वशी। ठीक है, तो विक्रम और उर्वशी जब मिल रहे हैं तो ये यू को यू ओ हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है, विक्रम उर्वशी। तो ये किताब है बाई कालिदास। ठीक है जी, उसके बाद आता है एक और किताब हमारा आता है, जिसमें कि आ रहे हैं हमारे भावभूति। ठीक है, तो भावभूति कौन है भाई? भावभूति हर्षवर्धन का टाइम था। एक राजा हर्षवर्धन एक है, रूलर है कन्नौज के, तो उन्हीं के वंशज के एक रूलर होते हैं यशोवर्धन। ठीक है, यशोवर्धन कन्नौज के हैं। ठीक है, तो ये जो भावभूति है ये पोएट है, पोएट है किसके कोर्ट के हैं? यशोवर्धन, यशोवर्धन के कोर्ट में एक पोएट है भावभूति। तो वो क्या है, वो दो प्लेस लिख रहे हैं बहुत ही फेमस। एक है
उत्तरम चरिता और एक है महावीर चरिता। ठीक है, उत्तरम चरिता और महावीर चरिता। ठीक है, तो आपको मीनिंग पता है इसका? लाइक चरिता का मतलब क्या होता है? चरिता का मतलब होता है बायोग्राफी। कि चरित्र का मतलब होता है बायोग्राफी। तो जो महावीर चरित्र है उसमें क्या होगा? तो उसमें महावीर का बायोग्राफी। महावीर कौन है? महावीर 24th तीर्थंकर है जैन के। ठीक है, और फिर वैसे ही उत्तरम भी कोई होंगे, उनकी कहानी, उनकी बायोग्राफी है उत्तरम चरिता में। तो ये भावभूति, ये दो फेमस काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं? फिर और भी कुछ जो पॉपुलर चीजें हो रही हैं, और भी जो पॉपुलर चीजें हो रही हैं वो हमारा हो रही है विशाख दत्त। एक है विशाख दत्त है, ये हमने पहले ही एंशियंट हिस्ट्री में ही पढ़ चुके हैं हम लोग ये सब चीज। विशाख दत्त जो है ना वो लिखे मुद्रक रक्षसा। मुद्रक रक्षसा या फिर मुद्रा रक्षसा एक्चुअली। ठीक है, मुद्रा है, ठीक है, मुद्रा रक्षसा। ठीक है, इन्होंने ये लिखा है। उसके बाद जो राजा हर्षवर्धन है वो खुद एक कवि आदमी है भाई। राजा हर्षवर्धन खुद एक कवि आदमी है, एंड लाइक इनको खूब इंटरेस्ट है प्ले वगैरह लिखने में। तो हर्षवर्धन ने क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखा है रत्नावली। ठीक है, रत्नावली लिखा है। ठीक है, रत्नावली लिखा है। ठीक है, तो ये फिर ये चीजें हो गई। उसके बाद फिर क्या होता है ना, उसके बाद फिर क्या होता है कि जो संस्कृत ट्रेडिशन है, संस्कृत ट्रेडिशन के हिसाब से संस्कृत थिएटर आता है। ठीक है, संस्कृत थिएटर आता है। इसमें क्या हो रहा है संस्कृत थिएटर में? तो इसमें कुछ कुछ चीजें फिक्स हैं। संस्कृत थिएटर में ना कुछ कुछ चीजें फिक्स हैं। जैसे क्या क्या फिक्स है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिजिड कन्वेंशन, रिजिड कन्वेंशंस। ठीक है, मतलब ये सब चीजें होगी होगी। ठीक है, तो पहला चीज क्या होगा कि जो एक्ट होगा ना उसमें 4 से लेकर 7 प्लेस होगा। मतलब समझ रहे हो? मतलब एक बार अगर थिएटर खुल रहा है, एक बार मान लो कि तुम्हारा जैसे कि आज यहाँ पे मान लो कि एक ग्राउंड है, ग्राउंड के चारों तरफ सब आदमी बैठ गए। ठीक है, और थिएटर लग रहा है। पहले थिएटर ऐसे ही लगता था, मतलब एक फील्ड हो गया और ऐसा ग्राउंड फ्लोर में बैठ गए, और फिर एक ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर जैसा भी बन जाता था, उसके ऊपर भी सब सीढ़ी सीढ़ी आके बैठ जाते थे। ठीक है, तो मतलब ऐसा कुछ थिएटर था, ओपन मतलब एक ओपन ग्राउंड में थिएटर था। और जब लगता था थिएटर तो 7 प्ले होता था, मतलब 4 से लेकर 7 प्ले, मतलब 4 बार पर्दा उठेगा, 4 बार पर्दा बंद होगा। ठीक है, 4 से 7 बार ये होना ही होना है। ठीक है, इससे कम या ज्यादा नहीं। ठीक है, फिर हैप्पी एंडिंग होगा। ठीक है, जैसे जैसे राम जी जीत जाएंगे, रावण को हरा देंगे, तो महाभारत में पांडव लोग बहुत कष्ट सहेंगे, लेकिन लास्ट में फाइनली सब कुछ सही हो जाएगा, वो लोग वॉर जीत जाएंगे किसी मतलब इस तरह। ठीक है, मतलब अच्छा एंडिंग होगा जिसको देख के मतलब जनता को मजा आए। फिर इसमें जो प्रोटागनिस्ट होता है, प्रोटागनिस्ट क्या होता है? हीरो, जिसका मेन रोल रहता है प्ले में। ठीक है, जो प्रोटागनिस्ट रहेगा ना वो मेल होगा इसमें। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन इन संस्कृत थिएटर जो द प्रोटोगनिस्ट विल बी मेल। ठीक है, प्रोटोगनिस्ट जो रहेगा वो मेल रहेगा। फिर जो ओपनिंग रहेगा वो वेल डिफाइंड रहेगा, मतलब जो ओपनिंग है, प्रोग्रेशन है, डेवलपमेंट है, पॉज है, कंक्लूजन, सब वेल डिफाइंड रहेगा। अ, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी हो रहा है मतलब एकदम सडन आउटब्रेक चीजें नहीं होंगी, मतलब कि कोई दौड़ के कूद रहा है, फान रहा है, ऐसा नहीं होगा। मतलब एक सिस्टमैटिक वे में, वेल डिफाइंड वे में सब कुछ होगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स एकदम याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये सब संस्कृत थिएटर का रिजिड कन्वेंशन था। ठीक है, रिजिड कन्वेंशन यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ये सब रिजिड कन्वेंशन था। उसके बाद फिर और भी क्या क्या कुछ कुछ बातें थी कि और भी कुछ कुछ बातें क्या थी कि और भी इसमें जोड़ सकते हो हम, इसी में जोड़ सकते हैं। ठीक है, कि प्री प्ले रिचुअल्स, प्री प्ले रिचुअल्स थे कुछ कुछ। प्री प्ले रिचुअल्स क्या क्या होता है? जैसे इवन अगर ऐसे कि मान लो कि एक फंक्शन शुरू होने वाला है,
तो जो चेयरमैन होगा, जिसे जो स्पेशली बुलाया गया हो, वो एक दिया जलाएगा पहले। तो अभी भी होता है ये सब चीज। ठीक है, तो ये सब चीज कहाँ से आ रहा है? ये सब आ रहा है संस्कृत थिएटर से, ये सब आ रहा है। इवन हम लोग के जो स्कूल या कॉलेज में जब कोई फंक्शन होता है तो देखते हो, जो चेयरमैन, जो जिसे जो जिसको बुलाया जाता है, मतलब चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया, या फिर अगर चीफ गेस्ट नहीं है कोई, तो प्रिंसिपल मैडम जो हुई कॉलेज या स्कूल की, वही आके एक दिया जलाएंगी या फिर कोई लैंप जलाएंगी, और फिर चीजें शुरू होती हैं। तो वो किस में आएगा? वो आएगा प्री प्ले रिचुअल्स में। ठीक है, प्री प्ले रिचुअल्स में आएगा। ठीक है, उसके बाद, और उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद फिर क्या है कि जो सूत्रधार है, सूत्रधार कौन? सूत्रधार जो है मैनेजर है। सूत्रधार जो है वो मैनेजर है, प्ले का मैनेजर, या फिर आप बोल सकते हो कि स्टेज मैनेजर है वो। ठीक है, तो सूत्रधार है वो स्टेज मैनेजर है। वो स्टेज को मैनेज करेगा, कब पर्दा खुलेगा, कब पर्दा बंद होगा प्ले का। तो वो क्या करेगा? वो भगवान को पहले प्रे करेगा। ठीक है, वर्शिप करेगा, वर्शिप टू डीटी करेगा। ठीक है, और ये व्हाइट कपड़ों में होगा, कि व्हाइट क्लोथ्स में होगा। ठीक है, ये इसकी स्पेशल बातें हो गई। ठीक है, उसके बाद जो थिएटर होगा, उसमें उसमें दो स्टोरीड होंगे, टू स्टोरीड होगा। तो टू स्टोरीड क्यों होगा? तो जो अपर हाउस रहेगा और एक लोअर हाउस, जो अपर हाउस रहेगा ना, वो सेलेस्टियल स्फेयर उसको कहते हैं। ऑब्वियसली जो सेलेस्टियल है, मतलब सेलेस्टियल मतलब आसमान में जो चीजें हैं वो तो मतलब ऊपर ही रहेंगी ना, और जो टेरेस्ट्रियल चीजें हैं वो तो नीचे ही रहेंगी। तो यही चीज फॉलो हो रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये पहला जो है वो है टेरेस्ट्रियल स्फेयर, सेलेस्टियल स्फेयर, और जो दूसरा वाला है वो टेरेस्ट्रियल स्फेयर है। दो स्टोरेज रहेंगे। तो ये रहेगा हमारा लोअर वाला, तो ये रहेगा अपर वाला, और ये रहेगा लोअर वाला। ठीक है, उसके बाद कर्टेन्स यूज हो रहे हैं, पर्दे का इस्तेमाल होगा प्लेस में। ठीक है, पर्दे का इस्तेमाल होगा प्ले में, बल्कि मास्क का यूज नहीं होगा। ठीक है, मास्क का यूज नहीं होगा। तो ये सब हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? संस्कृत थिएटर के ये सब फीचर्स हैं। ठीक है, और ये संस्कृत थिएटर बहुत दिन तक चलता है, बहुत सालों तक चलता है। ठीक है, उसके बाद जो ये होगा, कैरेक्टर्स होंगे। जो कैरेक्टर्स होंगे, मेनली तीन कैरेक्टर्स होंगे। कैरेक्टर्स मेनली तीन होंगे। पहला तो नायक होगा। नायक आपको पता ही है, हीरो। ठीक है, ये हीरो रहेगा। तो जो हीरो रहेगा वो अलग अलग टाइप का कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, वो ललित हो सकता है। ललित मतलब क्या होता है जी? ललित मतलब होता है काइंड हार्टेड। ये काइंड होगा। वो या तो शांत हो सकता है। शांत मतलब एकदम एकदम मतलब काम एंड कंपोज, धोनी जैसा। ठीक है, काम एंड कंपोज, काम एंड कंपोज हो सकता है। ठीक है, फिर एक हो सकता है उद्धत। उद्धत, उद्धत मतलब क्या होता है? तो एरोगेंट, एकदम एरोगेंट। ठीक है, एरोगेंट हो सकता है। ठीक है, और वैसे ही नायक का के अपोजिट में एक प्रतिनायक हो सकता है। प्रतिनायक हो सकता है। प्रतिनायक क्या हो गया जी? तो एंटागोनिस्ट हो गया। एंटागोनिस्ट मतलब अ, जो मेन हीरो है उसका उल्टा, मतलब विलन। ठीक है, तो ये जो प्रतिनायक है वो क्या हो गया? वो विलन है। ठीक है, तो अगर नायक अगर राम है, तो प्रतिनायक क्या हो गया? रावण हो गया। ठीक है, रावण हो गया। या फिर अगर नायक अगर कृष्ण है या फिर पांडव है, तो प्रतिनायक कौन हो गया? दुर्योधन हो गया। ठीक है, तो ये बातें हो गई। उसके बाद, उसके बाद फिर आता है सेकंड कैरेक्टर जो रहेगा, वो रहेगा नायिका। ठीक है, तो नायिका का तो अभी पता ही है आपको। नायिका, नायिका कौन हो सकता है? फीमेल जो एक्ट्रेस है। ठीक है, या फिर हीरोइन कह लो। ठीक है, हीरोइन, हीरोइन हो गई। या फिर इसको थोड़ा सा अच्छे से ही लिख देता हूँ भाई। ठीक है,
हीरोइन हो गई, उसके बाद नायिका हीरोइन हो गई। तो नायिका कैसी कैसी हो सकती है? तो जनरली क्या होता है कि नायिका जो होती है वो क्या हो सकती है, मतलब वो बहुत फ्रेंडली होती है, या फिर और नायिका हो कौन सकते हैं, मतलब हो कौन, तो जनरली वो क्या हो सकती है, वो क्वीन, या तो राजा महाराजा का वक्त है तो क्वीन हो सकती है, या फिर कोई डिवाइन लेडी हो सकती है, लाइक भगवान टाइप एकदम, डिवाइन लेडी। डिवाइन लेडी को क्या बोलते हैं? दिव्य, ठीक है? या फिर दिव्या भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये नायिका के बारे में हो गया। फिर हो गया विदुषका, ठीक है, या फिर विदुषका, या विदुषका या बोलो या विदुषका बोलो। ये कौन हो गया जी? ये हो गया क्लाउन। तो इंडियन प्लेस में पता है क्लाउन या जोकर का रोल ना अभी से नहीं है, एंशियंट इंडिया से है। तो रोल का इतना ही मतलब सोच रहे हो कि मतलब बाकी कोई नहीं है, बस नायक नायिका और विदुषका, ये तीनों होना ही होना है। जो भी प्ले होगा उसमें ये तीनों तो होगा ही, बाकी सब आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये तीनों होगा ही होगा। ये कौन है? ऑब्वियसली कॉमिक वाला काम करेगा, ये कॉमिक कैरेक्टर रहेगा, कॉमिक कैरेक्टर रहेगा। और ये क्या करेगा? तो बाकी जो नायक और नायिका हैं, ये लोग संस्कृत भाषा में बात करेंगे, लेकिन ये ना प्राकृतिक भाषा में बात करेगा, प्राकृतिक भाषा में बात करेगा, ठीक है? प्राकृतिक भाषा में बात करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा? ये जनरली गुड हार्टेड होगा, ये अच्छा नेक दिल इंसान होगा, ये गुड हार्टेड इंसान होगा, गुड हार्टेड इंसान होगा, लेकिन और हमेशा ज्यादातर टाइम ये फ्रेंड होगा। फ्रेंड होगा किसका? हीरो का, नायक का ही ये फ्रेंड रहेगा। और ये क्या करेगा? ये क्वेश्चन करेगा नायक से। जैसे विक्रम बेताल आप देखे ना, विक्रम बेताल, तो उसमें जो वेताल का कैरेक्टर है वो काइंड ऑफ ये है, विदुषका है, ठीक है? विदुषका है वो वेताल, तो वो फ्रेंड है विक्रम का, ठीक है? तो वो कहानियां भी सुनाता है, ठीक है? ये बातें हुई हमारे इसके बारे में, लाइक इंडियन थिएटर के बारे में बातें हो गई, ठीक है? तो हम लोग को ये सब बातें पता चल रहा है कि जो ये है मतलब इंडियन थिएटर है उसमें संस्कृत भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृत भाषा में ही ये प्लेस होते हैं। और प्राकृतिक भाषा बोले जा रही है कब? ये बोल रहे हैं जो क्लाउन लोग हैं बस। विद टाइम क्या होता है ना कि पाली और ये सब का एडवेंट होता है, पाली और प्राकृतिक भी यूज होना शुरू हो जाता है, ठीक है? और हम लोग देखते हैं कि डिक्लाइन क्यों होता है, फिर डिक्लाइन क्यों होता है हमारा इंडियन थिएटर या फिर संस्कृत थिएटर, डिक्लाइन क्यों होता है हमारा संस्कृत थिएटर? ठीक है, तो डिक्लाइन इसलिए होता है ना क्योंकि जो बहुत लोग होते हैं उनको पोएट्री में इंटरेस्ट आ जाता है, बहुत लोग तो पोएट्री में ज्यादा घुस जाते हैं, थिएटर छोड़कर दे डाइवर्ज टुवर्ड्स पोएट्री, सब कवि ही बन जाते हैं, तो नाटक नहीं करेंगे पोएट्री करेंगे, ठीक है? उसके बाद क्योंकि ये बहुत रिजिड रहता है, हमने किया था कि जो कन्वेंशन है बहुत रिजिड है, मतलब ये सब चीज तो होना ही होना है, तो ये क्या किया, क्रिएटिविटी को किल कर दिया, क्रिएटिविटी को कम कर दिया गया, तो इससे लोगों का फिर इंटरेस्ट भी कम हो गया, ठीक है? उसके बाद रिलीजियस स्फेयर है, क्योंकि संस्कृत बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और लोग तो संस्कृत धीरे धीरे कम बोलना शुरू कर दिए विद टाइम। संस्कृत का जब कम बोल रहे हैं तो बस अब क्या हो रहा है कि ब्राह्मण्स में पॉपुलर है, ब्राह्मण्स में हिट है, लेकिन अदर्स में हिट नहीं हो रहा है, अदर्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये पॉपुलैरिटी क्या हो गया, इसकी वजह से पॉपुलैरिटी क्या हो गया, घट गया, पॉपुलैरिटी घट गया, ठीक है? उसके बाद फिर एडवेंट ऑफ मुस्लिम रूलर्स, आपको पता ही मिडिएवल टाइम्स में मतलब मुस्लिम रूलर्स आ जाते हैं, एडवेंट ऑफ मुस्लिम रूलर्स आते हैं, तो वो भी ऑब्वियसली इंडिया का ये ट्रेडिशनल ये रहा, पर संस्कृत भाषा है, तो वो भी उसको ज्यादा सपोर्ट नहीं किए, रूलर्स उसको फंडिंग वंडिंग उतना नहीं दिए होंगे, तो ये भी एक रीजन रहा होगा, ठीक है? तो ये रीजन हैं जी। उसके बाद फिर लेकिन एक इसमें से एक मतलब एक थिएटर है जो कंटिन्यू रह जाता है, वो है कुथियत्तम, ठीक है? कुथियत्तम जो है वो आपका कंटिन्यू रह जाता है, वो केरला का है, ठीक है? ये कंटिन्यू रह जाता है। और ये जो है ना ये आपका केरला में मतलब बहुत सारी भाषाओं में प्ले होता है, संस्कृत, प्राकृतिक, मलयालम, ठीक है? तो ये मलयालम भाषा को इंक्लूड करता है, ठीक है?
और इसमें स्पेशल बात क्या है जी, तो इसमें स्पेशल बात क्या है कि इसमें मतलब मलयालम यूज हो रहा है विथ, तो थोड़ा सा मतलब चेंज कर रहे हैं, जो नॉर्मल फॉर्म है उसमें थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, मलयालम को यूज कर रहे हैं। और फिर इसमें जो फेमस प्रोपोनेंट होते हैं इसके, वो होती हैं मार्गी, गार्गी की उल्टा मार्गी, मधु चक्यार। मार्गी मधु चक्यार इसको, इसकी प्रोपोनेंट होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग फोक थिएटर पे। फोक थिएटर, फोक थिएटर तो आपको पता ही है कि बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा फोक थिएटर। तो फोक थिएटर में क्या होता है, जो वो जो ये था ना, ये वाला जो चीज था, इसमें एक और पॉइंट हम लोग जोड़ सकते हैं कि अर्बन सिटीज में ज्यादा पॉपुलर था, अर्बन में बड़े बड़े सेंटर्स पे पॉपुलर था, लेकिन फोक जो था ये ना रूरल एरियाज में पॉपुलर था, रूरल एरियाज में पॉपुलर था। तो इससे क्या हुआ कि इसको एक रस्टिक फ्लेवर मिला। रस्टिक होता है, रस्टिक मतलब होता है रूरल, रूरल या फिर इसको बोल सकते हो रफ, रफ फ्लेवर मिला। ठीक है, तो रस्टिक फ्लेवर मिला, रस्टिक फ्लेवर मिला ये फोक थिएटर को। ठीक है, और ऑब्वियसली जो रूरल रूट्स थे इसके, तो मतलब लोगों को ज्यादा कनेक्ट किया ये। ठीक है, और ये 15 16 सेंचुरी के आसपास ज्यादा से ज्यादा चलती, इसका मतलब चलन शुरू हुआ 16 सेंचुरी से। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें तीन टाइप्स हुए। एक होता है रिचुअल थिएटर, ठीक है, होता है रिचुअल थिएटर। तो इसमें रिचुअल वाली चीजें हैं, मतलब जिससे कि हमारा भगवान का कनेक्शन है। ठीक है, फिर दूसरा है हमारा थिएटर ऑफ इंटरटेनमेंट। ठीक है, जो बस इंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है, इसका भगवान भगवान से कोई लेना देना नहीं है, मतलब इसमें रामायण और महाभारत की कथाएं नहीं होंगी। ये मतलब सोनली इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही है। ठीक है, और फिर तीसरा है साउथ इंडियन थिएटर। थिएटर्स भी तीन में बट गए। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं रिचुअल थिएटर, हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। ठीक, तो वन में हम लोग देखेंगे पहला, तो वन का पहला है अंकिया नाथ। ठीक है, अंकिया नाथ। तो अंकिया नाथ में क्या हो रहा है कि ये असम का है, सबसे पहली बात, अंकिया नाथ जो है वो असम का है। और इसमें जो शंकर देव हैं, शंकर देव आपको पता ही होगा, शंकर देव बहुत ही फेमस आदमी है असम के। असम में वैष्णविज्म को प्रमोट किए हैं ये शंकर देव। ठीक है, शंकर देव जो है वो वैष्णविज्म को प्रमोट किए। वैष्णविज्म क्या होता है, तो कृष्ण के फॉलोअर्स का मतलब होते हैं, वो होते हैं वैष्णव्स। तो कृष्ण या फिर विष्णु ही बोल सकते हो, कृष्ण विष्णु के ही अवतार है ना। तो जो शंकर देव है वो कृष्ण की जो कहानियां है, कृष्ण के जो जीवन में जो चीजें हुई है ना लाइफ में, उसको अकम्पनी कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें लैंग्वेज कौन सा यूज हो रहा है, तो यूज हो रहा है ब्रजवली। ठीक है, तो ब्रजवली लैंग्वेज है क्या, तो ये मैथिली, प्रदीप ने किया था, मैथिली प्लस असामी का मिक्सचर है ये ब्रजवली लैंग्वेज। ठीक है, तो ब्रजवली लैंग्वेज इसमें यूज हो रहा है। ठीक है, इसमें एक और चीज हो रहा है कि मास्क यूज हो रहे हैं। ठीक है, मास्क यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई किसके बारे में, अंकिया नाथ के बारे में। फिर हमारी दूसरे रामलीला। रामलीला तो वो बहुत सुने हुए हो। रामलीला ओरिजिनली कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है, यूपी का है रामलीला ओरिजिनल। और इसमें खास बात क्या है ना, कि जो सीता का रोल है, मतलब इसमें बस मेल ही रहेंगे। सीता भी कौन है, एक मेल ही एक्टर परफॉर्म करेगा। तो बस मेल्स ओनली परफॉर्म, ठीक है, बस मेल्स ओनली ही होते हैं, एक्टर्स होते हैं बस मेल ओनली होते हैं। ठीक है, फीमेल्स नहीं होती, एक्टिंग इसमें नहीं करती होती है। ठीक है, इसमें बेसिकली रामलीला में क्या होगा, राम की कहानी चलेगी, मतलब रामायण का स्टोरीज प्ले होता है, रामायण का स्टोरीज को दिखाया जाता है स्टेज पे। ठीक है, रामलीला में। फिर है रासलीला। तो रासलीला में क्या होगा जी, ये भी आप लोग कह ही सकते हो। इसमें लव स्टोरी है जी, लव स्टोरी है कृष्ण और राधा का, कृष्ण प्लस राधा, कृष्ण और राधा का लव स्टोरी है। इसका जो ओरिजिनल स्टेट का है, रासलीला सब जगह होता है, इन शुरू कहाँ से हो रहा है, तो गुजरात से। ठीक है, गुजरात से।
ये नॉर्थ इंडिया में बहुत जगह होता है, लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ है? गुजरात है। उसके बाद एक है हमारा भूत आराधना। नाम से थोड़ा डरावना लग रहा है, भूत आराधना। हम लोग भूत की आराधना कर रहे हैं, कि भूत की आराधना कर रहे हैं मतलब, तो ये भूत ऑब्वियसली अच्छे होंगे, तो दे आर, इसको ए भी, क्योंकि इंग्लिश है ना, तो भूता लिख दो। ठीक है, जो भूत 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 आराधना है, वो कौन है? हमारे डेड एंसेस्टर्स हैं, मतलब हमारे पूर्वज, हमारे दादाजी परदादाजी ये सब। ठीक है, तो जो डेड एंसेस्टर्स हैं, वो लोग ऑब्वियसली हम लोग का अच्छा चाहेंगे ना, हम लोगों का गुडविल चाहेंगे, दे विल वांट कि हम लोग आगे बढ़े लाइफ में, राइट? तो ये कहाँ का है? ये कहाँ पे होता है? तो कोस्टल एरियाज ऑफ एरिया ऑफ कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका, केटी लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। कर्नाटका में होता है ये, ठीक है। और जो चीफ भगवान है इसमें, उनका नाम है कोल या फिर कोला। ठीक है, तो कोला इज द चीफ फॉर्म ऑफ भूत वर्शिप एंड इट इज अ रिचुअलिस्टिक थिएटर। ठीक है, तो कोल जो है वो चीफ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं रमम या फिर रमन। रमन, ठीक है, रमन। तो रमन क्या है? ये होता है आपका गढ़वाल एरिया, उत्तराखंड। ठीक है, गढ़वाल एरिया उत्तराखंड में होता है जी, उत्तराखंड में होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें भूमियल देवता लोकल डीटी हैं। ठीक है, भूमियल देवता। ठीक है जी, तो भूमियल देवता जो है वो लोकल डीटी हैं। एंड ये यूनेस्को के साइट में भी आता है। इसमें जो इसमें लोग क्या करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं? वो एक मास्क पहनते हैं, और मास्क पहन के वो लोग पता है क्या बन जाते हैं? नरसिम्हा। मतलब नरसिम्हा पता है क्या होता है ना? नरसिम्हा इज हाफ लायन हाफ ह्यूमन। मतलब ये क्या है? लायन प्लस ह्यूमन की कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो लायन प्लस ह्यूमन के कॉम्बिनेशन नरसिम्हा। तो लोग मास्क पहन के नरसिम्हा की तरह बन जाते हैं एंड दे डांस। ठीक है, तो ये बातें हुई रमन के बारे में। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट, जो कि था इंटरटेनमेंट के लिए। इंटरटेनमेंट के लिए जो होता है, ठीक है, तो इंटरटेनमेंट के लिए क्या होता है? जो कुछ थिएटर्स इंडिया में रहे, उनका जो कनेक्शन था, लाइक दे वर ओनली मेंट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। उनका कोई रिचुअलिस्टिक पर्पस नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो रामायण की कोई कहानी बैठ के सुना रहे हैं, या फिर कोई प्ले के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई ऐसा इवेंट जो कि हमारे एपिक्स में लिखा हुआ है, वेदर इट बी रामायण महाभारत और एनी अदर एपिक। ठीक है, तो वो सब कौन है? तो शुरू करते हैं हम लोग भवई से। तो भवई ये राजस्थान का है, राजस्थान का ये थिएटर है विच इज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें रोमांटिक स्मॉल प्लेज होते हैं। ठीक है, रोमांटिक स्मॉल प्लेज होंगे, ज्यादा बड़े नहीं होंगे। ठीक है, और इस प्ले में क्या होगा ना, कि विद द हेल्प ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक, लाइक ढोलक ये सब का इस्तेमाल होता है। ढोलक एंड झांझर, जो कि राजस्थान में झांझर चलता है बहुत, झांझर। ठीक है, झांझर। और व्हाट दे डू इज लाइक दे एक्चुअली ट्राई, दे डांस भी करते, म्यूजिक बज रहा है। मतलब बेसिकली ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, म्यूजिक प्लस डांस और प्लस एक्टिंग का। ठीक है, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है तीनों का। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा है 10 कठिया। ठीक है, 10 कठिया। ठीक है, तो 10 कठिया में क्या हो रहा है? तो 10 कठिया इज, ये उड़ीसा का है। 10 कठिया जो है वो उड़ीसा का डांस फॉर्म है। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर दो नायटर्स होते हैं। स्पेशल बात क्या है कि हमेशा जनरली क्या होता है, जो एक सूत्रधार होता है ना, वही नायटर होता है, वही नारेट करता है स्टोरी। सूत्रधार नारेट करता है स्टोरी। यहाँ पर क्या है, दो नारेटर्स हैं। ठीक है, ठीक है। और उस दो नारेटर्स में कौन है? एक है गायिका। तो इसमें खास बात ये क्या है, तो गायिका क्या है ना, ही विल ट्राई टू सिंग एंड नरेट। ये गाना गा गा के नरेट करेगा स्टोरी को। और जो पलिया है, जो पलिया है, ही इज द
कोनाइट है, मतलब ये कोनाइट है, ठीक है। ये भी काइंड ऑफ गा के ही करेगा मतलब, लेकिन ये जो गायिका है तो एकदम ही क्या बोलिएगा, मतलब इसको उसी काम के लिए रखा गया है, इसको थोड़ा बहुत नरेशन के लिए भी रखा गया है, स्टोरी कुछ लाने के लिए, ठीक है। तो गायिका और पलिया का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसमें और क्या बात है, तो इसमें एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, दैट इज कॉल्ड कठिया। कठिया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर होता है। एंड इसमें ये भी है कि लाइक और क्या बात है, और ढोल वगैरह भी यूज होता है, ठीक है। फिर है गरुड़। तो गरुड़ क्या है, तो ये ब्राह्मण कम्युनिटी, ये गरुड़ है वो ब्राह्मण, गुजरात के ब्राह्मण कम्युनिटी में फेमस है, गुजरात के ब्राह्मण कम्युनिटी में फेमस है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये लोग पेंटेड पिक्चर्स को यूज करते हैं, दे यूज पेंटेड पिक्चर्स, ठीक है। मतलब ये लोग ड्रामा में भी पेंटेड पिक्चर्स यूज करेंगे, ये लोग बोलेंगे नहीं ज्यादा, ये लोग पेंटेड पिक्चर्स को यूज करेंगे एंड दे विल ट्राई टू narrate the story with the help of those painted pictures, ठीक है। फिर है जतरा। ये ईस्ट इंडिया में कॉमन है, ईस्ट इंडिया का कॉमन कॉमन थिएटर है ये। इसमें क्या होता है, इसमें ये शुरू किसने किया था, तो शुरू किया था हमारे वैष्णव के एक सेंट थे, चैतन्य प्रभु, बहुत फेमस थे ये चैतन्य प्रभु, ठीक है। तो चैतन्य प्रभु हैं, इवन उनको चैतन्य महाप्रभु भी बोला जाता है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो रूरल बंगाल में ट्रैवल कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो मतलब कृष्ण कृष्ण के टीचिंग्स को ना बहुत ही अच्छे वे में, मतलब एक क्या बोले, मतलब लोग एक कोरस में, जैसे अभी आप देखोगे ना, अभी जो कृष्ण भक्ति चलती है, आप देखोगे इस्कॉन का, दे गो एंड दे डांस एवरीवेयर, तो मतलब एक अच्छा माहौल बना के दे लाइक ये प्रोपोगेशन भी कर रहे हैं कृष्ण के टीचिंग्स के, कृष्ण ने जो कहा है, और विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक एंड जो चीजों को जिससे कि लोग कनेक्ट करें, मतलब स्ट्रीट थिएटर से। So with the help of street theater, ये मतलब कृष्ण की टीचिंग्स को प्रोपोगेट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद हमारा आ रहा है करीगिली, या फिर करीगिला, करीगिला। ये हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश का डांस, ये थिएटर फॉर्म है। और इसमें क्या होता है कि जनरली जब विलेज फेयर्स होता है या फेस्टिवल्स होता है, मतलब विलेज फेस्टिवल्स या फेयर्स में जो परफॉर्मेंस होता है ना, विलेज फेस्टिवल, फेस्टिवल्स प्लस फेयर्स में क्या होता है ना, जो मतलब नाइट होते हैं, मतलब जो दिन भर मान लो कि पूजा पाठ हुआ या फिर फेयर हुआ, मेला लगा, तो रात में क्या होगा, तो रात में बेसिकली स्किट्स होते हैं, रात में स्मॉल प्लेस या स्किट्स होते हैं, अ, जिससे सब कोई, मतलब सब कोई उसमें देखते हैं आराम से बैठ के रात रात भर, ठीक है। तो ये रात में होता है, नाइट टाइम होता है, ये खास बात है, ठीक है। तो इवन नॉर्थ में भी होता है ना, होली के वक्त होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि लोग भगवान की आराधना करते हैं, मतलब ढोल वोल बजाते हैं, लाइक दे सॉन्ग, लाइक कुछ कुछ सॉन्ग्स होते हैं ना बिहार में भी, विदेशिया सॉन्ग्स होते हैं एंड अदर सॉन्ग्स होते हैं, बहुत सारे रीजनल रीजनल सॉन्ग्स होते हैं, वो लोग गाते हैं। तो वैसे ही ये जो करी आली है, तो करी जिला है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ओपन थिएटर करते हैं, जिसमें कि स्किट्स और प्लेस होते हैं नाइट टाइम में, ठीक है। फिर है तुम्हारा मार्च। मार्च, तो ये होता है मालवा रीजन में, मध्य प्रदेश, सब है, ठीक है। जो मार्च है वो मालवा में हो रहा है, मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश में हो रहा है। ये इसका क्या था, इसका थीम जो था इनिशियली, इनिशियली महाभारत और रामायण ही था, लेकिन अभी क्या हुआ विद टाइम, क्या हो गया है, अब यह चेंज होकर इंटरटेनमेंट पर्पस घुस गया है इसमें। इसमें घुस गया है क्या, तो इसमें घुस गया है रोमांटिक फोक टेल्स, उस जो लोकल रीजन में जो स्टोरीज, मतलब रोमांटिक फोक टेल्स चल रहे हैं, ठीक है, रोमांटिक फोक टेल्स चल रहे हैं, और जो डायलॉग्स हैं उसका जो डिलीवरी है वो कपलेट के फॉर्म्स में हो रहा है,
ठीक है, कपलेट्स के फॉर्म में हो रहा है, डायलॉग्स की डिलीवरी, ठीक है, जिसे हम लोग बोल रहे हैं रंगत दोहाज, ठीक है, रंगत दोहाज, ठीक है। तो कबीर के दोहे थे ना कपलेट्स के फॉर्म में, तो वैसे ही ये लोग के भी कपलेट्स, ये लोग के जो कपलेट्स हैं उसको क्या बोल रहे हैं, रंगत दोहाज बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नौटंकी। नौटंकी तो आप लोग शायद बता सकते हो, आप लोग ये कहाँ पे है, नौटंकी कहाँ का फेमस थिएटर है। सबसे फेमस ये यूपी वाले रीजन में है जी, उत्तर प्रदेश में चलता है ये, उत्तर प्रदेश। हाँ। यूपी में है, तो यूपी में है, इवन मतलब नॉर्थ इंडिया में भी है, लेकिन यूपी में से शुरू हुआ नौटंकी। इसमें खास बात क्या है कि ये मतलब ऐनी अकबरी जो अबुल फैसल ने जो किताब लिखी है ना ऐनी अकबरी, उसमें भी नौटंकी का जिक्र है, ठीक है। मतलब कि यूपी का तो ऑब्वियसली जो कैपिटल रहा था अकबर का, तो आपको पता है ना अकबर का पहला कैपिटल आगरा रहा था, आगरा शहर। उसके बाद दूसरा कैपिटल रहा उनका फतेहपुर सिकड़ी, दोनों कहाँ पे है, यूपी में है, तो ऑब्वियसली जिक्र तो होगा नौटंकी का। तो ऐने अकबरी में अबुल फैजल ने क्या लिखा है, नौटंकी के बारे में लिखा है कि लोग वहां पे मतलब लोग ये ओपन थिएटर करते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि इसमें ना इस प्ले में ना हिस्टोरिकल और सोशल फोक टेल्स के बारे में कहानी की जाती है, लाइक विद द हेल्प ऑफ डांस एंड म्यूजिक, डांस और म्यूजिक के हेल्प से लोग कहानी सुनाते हैं, ठीक है। ये स्टोरी टेलिंग करते हैं, ठीक है, ठीक है। और जो डायलॉग्स का डिलीवरी होता है ना, वो लिरिकल फैशन में होता है। मतलब जो डायलॉग्स को लोग डिलीवर करेंगे ना, वो म्यूजिक मतलब म्यूजिक के हिसाब से करेंगे, like गाना गा गा के स्टोरी सुनाएंगे, ठीक है, और डांस भी करेंगे। थोड़ा आप इमेजिन कर पा रहे होगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो नगाड़ा का यूज होता है, ठीक है, नगाड़ा ही बजते रहता है पीछे से, पीछे से नगाड़ा बज रहा है, इधर लोग गा गा के स्टोरी सुना रहे हैं, और कुछ लोग उस स्टोरी को सुनकर डांस भी करें, मतलब स्टेज पे ही, जैसे ये कुछ कुछ बोल रहा है इधर डांस करें, मतलब समझ समझ उस टाइप का कुछ सीन है, नीचे नगाड़ा ही बज रहा है, ठीक है। और बाद में क्या हो रहा है कि दो स्कूल नौटंकी खुल जाते हैं। आपको पता है यूपी में तो बहुत घराना सिस्टम चलता है, म्यूजिक में, डांस में, हर कुछ में चलता है, तो नौटंकी में भी चल गया। तो इसमें भी एक स्कूल खुलता है आपका लखनऊ में, तो ये लोग का थोड़ा सा अपना यूनिक फीचर हो जाता है, एक हो जाता है कानपुर में, ठीक है। तो बस इतना ही है। और फिर ये दोनों अभी भी फेमस है, लाइक लखनऊ स्कूल ऑफ नौटंकी और कानपुर स्कूल ऑफ नौटंकी, दोनों थोड़ा थोड़ा अपना अलग है, दोनों के अपने अपने थोड़े कुछ कुछ यूनिक फीचर्स होंगे, और ये चल रहा है, ठीक है। फिर है हमारा ओजापली, ओजापली, ठीक है जी। तो ओजापली में जो ओजा है ना, ओजा है वो लीड लीड नरेटर है, ठीक है। जैसे मान लो कि नरेशन चल रहा है, मतलब एक प्ले है, उसमें जो चीफ नरेटर रहेगा ना, उसमें जो चीफ नरेटर रहेगा वो है ओजा, और जो पली है वो कोरस है उसका, वो कोरस है उसका। तो ये जो है ओजापली एक्चुअली असम का है। और इसमें होता क्या है कि मनसा फेस्टिवल में, मनसा जो कि झारखंड में भी लोग मनाते हैं मनसा पूजा, तो जो मनसा मनसा पूजा होता है, उसमें जो उसमें सरपेंट गॉडेस होती हैं, ठीक है, सपेरों की गॉडेस जो होती हैं, सरपेंट गॉडेस जो होती हैं, उनकी आराधना की जाती है, उनकी आराधना की जाती है ना। तो क्या होता है कि जो चीफ नायक होता है, जो ओझा होता है, उसको बहुत लोग अकम्पनी करते हैं, जैसे ये जो बोलेगा ना, ये कोर्स में उसी बात को रिपीट करेंगे, ठीक है। ये कुछ बोला ये लोग रिपीट कर दिए, या फिर ये कुछ बोला उसका, ये कुछ सवाल पूछा इसका जवाब दिए, मतलब एक म्यूजिकल सेंस और एक आर्टिस्टिक वे में करते हैं ये लोग। और बहुत सारा ऑडियंस भी रहता है, ठीक है, ऑडियंस भी रहता है मनसा पूजा में। तो ये जो पूरा ये ओजापुरी जो थिएटर है वो असम में लग रहा है इन मनसा पूजा, ठीक है जी। उसके बाद है पोवड़ा, ठीक है, पोवड़ा नाम से ही लग रहा है, पोवड़ा महाराष्ट्र का नाम लग रहा है, राइट। तो ये पोवड़ा महाराष्ट्र में होता है। और ये किस लिए होता है जी, तो शिवाजी की वीर कथाओं के बारे में होता है, शिवाजी ने क्या क्या किया है, उनके हीरोइक डीड्स को ताकि हीरोइक डीड्स गुम ना हो जाए, लोग भूल ना जाएं। और मेनली एक शुरू कब होता है, जब शिवाजी लड़ना शुरू करते हैं मुगल्स के अगेंस्ट। तो ऑब्वियसली शिवाजी वॉज अ वेरी स्मॉल फाइटर, मतलब उनका एक छोटा सा टुकड़ी था बस उनके साथ, एंड औरंगजेब वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। तो अब चीजों को कैसे फैलाया जाए पूरे महाराष्ट्र में, लाइक शिवाजी का तो मतलब
लाइक कि कैद भी रहते हैं बहुत बहुत साल तक औरंगजेब के जेलों में, ठीक है। तो अब कैसे मतलब उस चीजों को मतलब ये जगाया जाए, पैट्रियोटिज्म कैसे जगाया जाए, तो ये सब लाइक इसमें पोड़ा का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। इट वाज ओपन थिएटर जिसमें उनके जो वो जो हीरोइक डीड्स करते थे ना, उसको रिप्रेजेंट किया जाता था इन द विलेजेस, ठीक है। विलेज ज्यादा के लोग ये जो ओपेरेटिक बैलेड्स करते थे, और उससे जो लोगों का मतलब मनोबल बढ़ता था, एंड दे वर विलिंग टू जॉइन शिवाजी एंड द मराठा फोर्सेस, ठीक है। तो ये कहानी था उस वक्त का, और ये अभी भी चलता है, तो अभी भी लोग उस मतलब इस पोड़ा को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन ये उस वक्त इसलिए मैन्युफैक्चर किया गया था, ठीक है। फिर आता है हमारा स्वंग, ठीक है। स्वंग, स्वंग जो है वो राजस्थान और हरियाणा एरिया में होता है, और ये नौटंकी की तरह एकदम होता है, राजस्थान और हरियाणा में होता है। ये एकदम नौटंकी की तरह होता है। इवन नौटंकी को जो बोलते हैं ना, कि जो नौटंकी है, नौटंकी जो है, ये ना राजस्थान से ही आया था। नौटंकी का जो ओरिजिन है मतलब वो तो यूपी है, लेकिन ये स्वंग से ही सब कुछ इसका मैच होता है। तो कहा जाता है कि स्वंग का ही एक ऑफशूट है ये, नौटंकी जो है वो स्वंग का ही ऑफशूट है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, स्वंग में क्या हो रहा है कि मिमिक्री लोग थोड़ा करते हैं, मतलब बस थोड़ा सा, मतलब बाकी सब कुछ नौटंकी की तरह है, बस लोग इसमें थोड़ा मिमिक्री भी कर रहे हैं, ठीक है। मिमिक्री कर रहे हैं बाय डायलॉग्स। तो ये एक इसका स्पेशल स्टैंड आउट फीचर हो गया, ठीक है। बाकी नौटंकी वाला ही है कि आपका म्यूजिक डांस दोनों कर रहे हैं, और म्यूजिक मतलब गा गा के स्टोरी सुना रहे हैं, ठीक है। और पीछे से आपका इसमें बस नगाड़ा की जगह पे ढोलक बज रहा है, ठीक है। स्वंग में क्या हो रहा है, नगाड़ा नहीं बज रहा है, ढोलक बज रहा है, ढोलक बज रहा है, एंड इवन हारमोनियम भी बज रहा है, ठीक है जी। तो अब जैसे यूपी में नौटंकी हो गया, तो तमाशा कहाँ का ये बता दीजिए आप लोग। तमाशा कहाँ का ये बता दीजिए, तमाशा किस स्टेट का है, ठीक है। तमाशा में क्या हो रहा है, ये तब तक मैं लिखता हूँ, तब तक आप बताइए आंसर इसका, ये किस स्टेट का है तमाशा। तो तमाशा में क्या हो रहा है, यहाँ पर ना ह्यूमर कंटेंट के लिए बहुत फेमस है, कि ह्यूमर कंटेंट होता है बहुत ज्यादा इसमें, और फीमेल एक्टर्स का बहुत ज्यादा रोल है इसमें, फीमेल एक्टर्स का बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है। फीमेल एक्टर्स का बहुत ज्यादा रोल है, और पीछे से लावनी सॉन्ग्स प्ले हो रहा है, लावनी सॉन्ग्स प्ले हो रहा है, लावनी सॉन्ग्स प्ले हो रहा है। अब तो हिंट मिल गया, अब तो कोई आंसर कर दो। शुभम, शुभम मैम कोई आंसर नहीं करेगा, ठीक है। लावनी सॉन्ग्स प्ले हो रहा है, ये महाराष्ट्र का ही है, लावनी जो है वो महाराष्ट्र का ही है, ठीक है। जो म्यूजिकल फॉर्म है एक लावनी, वहाँ का फोक सॉन्ग है महाराष्ट्र का लावनी, ठीक है। और सप्त लावनी एक गेम भी है, एक कार्ड ऑफ मतलब एक कार्ड्स का एक गेम है, सप्त लावनी। तो लावनी वर्ड मतलब समझ जाओ महाराष्ट्र, ठीक है। तो तमाशा महाराष्ट्र का एक फोक थिएटर है, ठीक है। ह्यूमर पे यहाँ आता है, फीमेल एक्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है इसमें, ठीक है। फिर एक आता है हमारा भांड पथेर, ठीक है। भांड पथेर, भांड पथेर कहाँ का है जी, तो ये भांड पथेर JNK, जम्मू एंड कश्मीर का है, जम्मू एंड कश्मीर का फोक थिएटर है। इसमें क्या है, इसमें जो सोशल सटायर है, ठीक है, मतलब जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उसको क्वेश्चन किया गया है, ठीक है, ठीक है। ये सटायर है माइथोलॉजिकल स्टोरीज के ऊपर, और ये इसका थोड़ा सा आउटलुक तो सेक्युलर है, सेक्युलर आउटलुक है इसका, ठीक है। इट इज परफॉर्म बाय मुस्लिम्स मोस्टली, ठीक है। और इट हैज म्यूजिक प्लस डांस प्लस ड्रामा। तो ये तो सब बात कॉमन बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद फिर एक हमारा आता है भावना, ठीक है, भावना, ठीक है। भावना, भावना क्या होता है, ये असम का थिएटर है। और जो भावना है ना, ये स्पेशल बात क्या है ना, कि ये बस ये मतलब मजूली में स्पेशली होता है। मजूली पता है क्या होता है, मजूली एक आइलैंड है, सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है ये। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, नदी ऐसे फ्लो कर रही है, तो एक आइलैंड बना हुआ है बहुत, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड, ठीक है। एक नदी के बीच में एक आइलैंड है, तो ये मजूली है, इतना बड़ा है ना ये, कि इसका एक अपना लोकसभा सीट भी है मजूली का, कि इतना बड़ा है, ठीक है। तो मजूली वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, असम में है।
और वहां के लोग एक स्पेशल फोक थिएटर करते हैं जिसका की नाम है भवना। भवना, ठीक है, भवना। तो इसमें ऑब्वियसली किसका इन्फ्लुएंस रहेगा? असम का है ऑब्वियसली, शंकरादेव का इन्फ्लुएंस रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत वैष्णवाइट थीम्स होते हैं भवना में, ठीक है। और अंकिया नाच से भी इसका थोड़ा रिलेशन है, ठीक है जी। उसके बाद हमारा आता है दशावतार। दशावतार थिएटर। दशावतार थिएटर कहाँ का है जी? ये कोनकान रीजन का है, कोनकान रीजन का है, ठीक है। कोनकान रीजन में भी कहाँ मेनली, मतलब कोनकान रीजन कहाँ पे है जी? तो महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है। और महाराष्ट्र, और क्या होगा कोनकान रीजन में, और क्या हो सकता है? मतलब गोवा, गोवा में प्लस महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो विष्णु के जो 10 इनकारनेशन हैं, विष्णु के जो 10 इनकारनेशन है ना, उनका जिक्र है, विष्णु के 10 इनकारनेशन का जिक्र है, ठीक है। और इसको दो भाग में बांटा गया है, ठीक है। विष्णु के 10 इनकारनेशन को दो भाग में बांटा गया, एक है पूर्व रंग, पूर्व रंग, एक पूर्व है तो एक ये उत्तर है, दूसरा उत्तर है, पश्चिम नहीं है, पूर्व पश्चिम मत समझ लेना, पूर्व और उत्तर है, ठीक है। ये दो पार्ट में बांटा हुआ है, ठीक है। और हमारा लास्ट इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नॉर्थ इंडिया में जो है वो है नकल, या फिर इसको भाड़ ही बोलते हैं, ठीक है, भाड़, नकल या भाड़। तो ये क्या है? ये मिमिक्री है, ये जो है ये सोल मिमिक्री है, ये पंजाबी लोग कर रहे हैं, पंजाब में हो रहा है जी, ठीक है, पंजाब में हो रहा है। पंजाबी लोग, मतलब पंजाब से शुरू हो रहा है, तो पंजाबी में ये नकल है, पंजाब में ये नकल है। और ये जो भाड़ है ये यूपी में, यूपी में इसको भाड़ बोलते हैं, ठीक है? पंजाब में इसको नकल बोल रहे हैं, और यूपी में इसको भांड बोल रहे हैं। और इसमें क्या, जो जो इसको आर्टिस्ट को, जो आर्टिस्ट इसको परफॉर्म करते हैं, जो आर्टिस्ट नकल या भांड को परफॉर्म करते हैं, उनको बोलते हैं बहरूपिया। इवन हमारे यहाँ बोकारो में भी होता था, ठीक है, ये लोग हर संडे आते थे कुछ और बन के, ठीक है। तो उन्हें बहरूपिया बोला जाता है, ठीक है, बहरूपिया बोला जाता है। या फिर नकलची बोलते हैं, नकलची बोलते हैं पंजाब में। इधर नॉर्थ इंडिया में, मतलब यूपी बिहार झारखंड में तो यही बोलते हैं, बहरूपिया ही बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये जनरली कौन करता है? ये जनरली करता है अ, मुस्लिम, मुस्लिम लोग में कम्युनिटी होता है भांड कम्युनिटी, तो उनके लोग ये काम ज्यादा करते हैं, ठीक है, ठीक है। और बहरूपिया में ये लोग, पता है, मतलब बेसिकली जनरली हिंदू गॉड्स के ही, मतलब के अलग अलग रूप धारण करके आ जाएंगे, ठीक है, इनका ये काम रहता है। तो ये है बहरूपिया का कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग थिएटर्स ऑफ साउथ, जो थर्ड पार्ट था थिएटर्स ऑफ साउथ का, ठीक है। उसमें सबसे पहला क्या है? सबसे पहला विल्लू, विल्लू पट्टा, या फिर विल्लू पाटू, ठीक है, विल्लू पाटू। विल्लू पाटू मतलब, विल्लू मतलब होता है बो, पाटू मतलब होता है सॉन्ग, ठीक है। तो विल्लू पाटू हो गया आपका बो सॉन्ग, ठीक है। तो ये एक म्यूजिकल थिएटर है, केरला और तमिलनाडु दोनों में होता है ये, केरला में भी होता है और तमिलनाडु में भी होता है। इसमें अगेन रामायण की कहानियां मतलब सुनाते हैं ये लोग। रामायण में जो तो बेसिकली नरेट करते हैं ये लोग बो शेप्ड स्टोरीज, बो शेप्ड, सॉरी, बो शेप्ड इंस्ट्रूमेंट से, बो शेप्ड इंस्ट्रूमेंट से ये लोग रामायण की कहानियां सुनाते हैं, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, धनुष धनुष कैरी करते होंगे और फिर कहानी वहानी सुनाते होंगे, ठीक है, विल्लू पाटू में, ठीक है, विल्लू पाटू में ये है बो शेप्ड इंस्ट्रूमेंट से रामायण की स्टोरी सुना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट है यक्षगान। यक्षगान, यक्ष पता ही है आपको, यक्ष एक यक्ष की पूजा यहाँ पे भी होती है, नॉर्थ इंडिया में भी होती है। तो ये जो है ये ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल ओपन थिएटर है साउथ का, ओल्डेस्ट है ये, ओल्डेस्ट ऑफ साउथ है, ठीक है। ठीक है, ये अभी अभी तक कर्नाटक और केरला में होता है, तो केटी और केरला में हो रहा है, ठीक है। और इसको सपोर्ट कौन करता है?
विजयनगर एम्पायर के विजयनगर एम्पायर विजयनगर एम्पायर के कौन रूलर को करते थे सपोर्ट? तो जक्कुलू वारू, जकुल्लू या फिर जक्कुल्ला वारू, ठीक है, ये कर रहे हैं। और इसमें खास बात क्या है ना, जो आर्टिस्ट है वो सिंगल आर्टिस्ट इसको परफॉर्म करता है, इसमें ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट नहीं होता, इसमें सिंगल आर्टिस्ट होता है एंड वो करता है परफॉर्म, ठीक है। अच्छा, एक 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 ये बात, एक यहाँ पे गलती हुई मुझसे, विजयनगर एम्पायर इसको पैट्रनेज देता है और जक्कलू वारू जो है ना, वो नाम दिया जाता है, तो जो आर्टिस्ट उसको परफॉर्म करते हैं, ये परफॉर्मर्स का नाम है, नॉट द किंग, ठीक है, ठीक है। तो जकालू वारू इज द कम्युनिटीज नेम हु परफॉर्म दिस, लाइक जो परफॉर्मर्स हैं इस डांस इस थिएटर के फॉर्म का, ठीक है, यक्षगान को जो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब करते हैं हम लोग बुर्रा कट्ठा, बुर्रा कट्ठा, बुर्रा कट्ठा क्या है जी? तो ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म है, आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म है। इसमें पर्कशन इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, पर्कशन इंस्ट्रूमेंट्स, पर्कशन इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं जी। और क्या बात है इसमें, बस इतनी बातें। और इसमें मतलब रिदम विदम का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बस जल्दी स्टेट्स देख रहे हैं, किसके स्टेट्स में पूछा जाता है वही पूछा जाता है, ज्यादा डीप में नहीं घुसते इन सब क्वेश्चंस में, ठीक है। तो जो पगति पगति वेशालू है, वेशालू है, वो तेलंगाना में हो रहा है, ठीक है। फिर बेयालता है, वो कहाँ हो रहा है? बेयालता से नाम क्या लग रहा है? तो ये कर्नाटका में हो रहा है, ये राधा कृष्ण के लिए हो रहा है, जो राधा कृष्ण का जो लव फॉर्म है उसके लिए हो रहा है बेलता, ठीक है, बेलता, ठीक है। उसके बाद ताल मडले, ताल मडले, ताल मडले आपका हो रहा है कहाँ पर? तो ये हो रहा है आपका अगेन कर्नाटका और केरला में, तो कर्नाटका और केरला में मोस्टली हो रहा है। और इसमें खास बात क्या है ना, कि इसमें ये परफॉर्म होता है बैठे बैठे, लोग बैठे रहते हैं, बैठे बैठे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट्यूम्स नहीं होते, मतलब जो नॉर्मल कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं लोग वही वही पहने हुए हैं, ऐसा नहीं कि नेकेड नहीं है, मतलब कॉस्ट्यूम्स पहने हैं तो अपने कपड़े पहने, लेकिन एक्स्ट्रा इसका अपना कुछ कॉस्ट्यूम नहीं होता, अपना डांस नहीं होता, एक्टिंग ज्यादा कुछ नहीं होता। तो बैठ लगता है बस, लोग गप वप कर रहे हैं क्या, मतलब क्या हूँ क्या हो क्या रहा है इसमें, मतलब इसमें नरेशन कर रहे हैं ये लोग भागवत का, ठीक है, भागवत का ये लोग नरेशन कर रहे हैं। और ये हो रहा है थोड़ा बहुत म्यूजिक हो रहा है, मतलब बस म्यूजिक हो रहा है, बस म्यूजिक है, बाकी ना डांस ना एक्टिंग ना कॉस्ट्यूम्स, ठीक है। ताल मदले, इट इज ओपन थिएटर, ठीक है, बहुत ही अलग तरह का ओपन थिएटर है ये। फिर एक है आपका थीजम, थीजम, थीजम क्या है जी? ये केरला का है, केरला का है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें कलरफुल कॉस्ट्यूम लोग पहन रहे हैं एंड मतलब यही खास बात है, हेडगियर लोग पहन रहे हैं, हेडगियर भी पहन रहे हैं, हेडगियर भी है और कॉस्ट्यूम्स भी है, ठीक है। फिर आपका कृष्णत्तम, कृष्णत्तम, कृष्णत्तम कहाँ हो रहा है जी? अगेन ये अगेन फिर से केरला में, केरला में बहुत ज्यादा ही डांस हो रहा है। और ये अगेन बहुत ही कलरफुल है, और ये 8 दिन तक होता है, 8 दिन तक होता है। और 8 दिन तक लोग 8 रात मतलब 8 नाइट्स ये चलते रहेगा कृष्णत्तम, ठीक है। इसमें कृष्ण की कहानियां चलती हैं, ठीक है, स्टोरीज ऑफ कृष्ण, स्टोरीज ऑफ कृष्ण, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारा साउथ का, दैट इज कुरुवंजी, 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 कुरुवंजी में क्या खास बात है, ये तमिल पोएट्री से इन्फ्लुएंस्ड है, तमिल पोएट्री से इन्फ्लुएंस्ड है, तमिल पोएट्री एंड सॉन्ग्स, ठीक, तमिल पोएट्री से इन्फ्लुएंस्ड है। और इसमें अगेन लव स्ट्रक हीरोइन रहती है बेचारी,
हीरोइन जो रहती है वो लव स्ट्रक रहती है, लव स्ट्रक हीरोइन रहती है। और जो कुरुवंजी का लिटरल मीनिंग होता है फॉर्चून टेलर, ठीक है। तो फॉर्चून टेलर इसको बताता है भाई कि तुम्हारा फ्यूचर क्या है, अंधेरा है या फिर उजाला है, ठीक है। एंड फिर जो लव स्ट्रक हीरोइन रहती है, उसका फेट उसको कहीं लेकर जाता है, ठीक है। उसका फेट क्या होगा, मतलब ये जो फॉर्चून टेलर है वो उसका फेट प्रिडिक्ट करता है। और फिर एक डांस बैले होता है जिसमें कि भरतनाट्यम होता है, ठीक है, भरतनाट्यम होता है। तो ये ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसमें भरतनाट्यम भी हो रहा है, ठीक है। मतलब भरतनाट्यम में ही मतलब ये सब गुरुवंजी और भरतनाट्यम का रिलेशन है, ठीक है। ये हो गई हमारा, ये बातें होगी हमारी अबाउट द फोक फोक सॉन्ग्स, मतलब फोक थिएटर, ओपन थिएटर्स, ठीक है, फोक ओपन थिएटर्स। फिर आता है हमारा मॉडर्न थिएटर। तो मॉडर्न थिएटर में क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। जब अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज इंडिया आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है शेक्सपियर से और फिर गॉथहोल्ड लेसिंग से, ये लोग से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। जो कोलकाता होता है ना, कैलकाटा उस वक्त, तो कैलकाटा में कुछ कुछ थिएटर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो जिसमें से एक बनता है हमारा बेलगछिया, बेलगछिया नाट्यशाला, या फिर नाट्यशाला, ऑब्वियसली नाट्यशाला, ठीक है, नाट्यशाला या नाट्यशाला बोलो। और फिर एक शोभा बाजार नाट्यशाला, शोभा बाजार नाट्यशाला, दो नाट्यशाला पॉपुलर होते हैं कहाँ पर, कैलकाता में, ठीक है। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, अभी तक जो हमारा थिएटर था वो फ्री था, मतलब थिएटर ओपन होता था, मतलब ऐसा एक फील्ड है, सब लोग बैठ गए, जिसको आना है देखो आराम से थिएटर। ये लोग क्या कर दिए, अंग्रेज लोग आकर इसको कॉमर्शियलाइज कर दिए, या फिर इसको मोनेटाइज भी कर सकते, कह सकते हो, मोनेटाइज वर्ड भी यूज कर सकते हो, जो उसको कॉमर्शियलाइज कर दिए, ठीक है। कि अब क्या होगा कि थिएटर्स में पैसे दिए जाएंगे, व्यूअरशिप के पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं ना, जो अंग्रेज लोग हैं, वो लोग इंडिया के जो सोशल लेवल्स हैं, इंडिया के जो सोशल लेवल्स हैं, उसके ऊपर ये लोग उसके ऊपर ही ये लोग बना रहे हैं ड्रामास, जैसे कि डाउरी, कास्ट सिस्टम, ना कास्ट सिस्टम, रिलीजियस हाइपोक्रेसी, ठीक है, रिलीजियस हाइपोक्रेसी, ठीक है, पॉलिटिकल अफेयर्स, फिर राजा वाजा का मजाक, ठीक है। तो ये सब कर रहे हैं। और इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1876 में ड्रामेटिक ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट लेकर आया, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट लेकर आया, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, दे लाइक वो लोग अब इन्फ्लुएंस, लाइक वो लोग अब डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं, जो हमारा ड्रामा चल रहा है ना, हमारा जो थिएटर चल रहे हैं, उसके ऊपर इस एक्ट का सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है हमारा, तो हमारा एक पारसी लोग भी कुछ कुछ कर रहे हैं, पारसी थिएटर्स बना रहे हैं हम लोग, पारसी लोग अपना एक थिएटर्स कर रहे हैं, जिसको कि बोल रहे हैं पारसी थिएटर्स। तो इसमें क्या होता है, ये वेस्टर्न इंडिया में पॉपुलर था जी, वेस्टर्न इंडिया में पॉपुलर था और बहुत दिन तक पॉपुलर रहा, 1850 से 1920 तक रहा ये पॉपुलर। उसके बाद फिर क्या हो गया, बॉलीवुड में अमल, यही आगे चलकर बॉलीवुड का एक बहुत मेजर चंक बना, कि बॉलीवुड का एक मेजर चंक बना बाद में जाकर, ठीक है। और इसमें क्या था, लाइक अगेन इसमें सब कुछ रोमांस, ह्यूमर, मेलोड्रामा, ये सब सब कुछ था। एंड फिर क्या होता है, जब सिनेमा, जब जैसे ही सिनेमा आता है, बॉलीवुड या फिर सिनेमा आता है, तो ये लोग फिर प्रोड्यूसर्स बन जाते हैं, जितने ही पारसी थिएटर के लोग थे ना, ये लोग इसी इंडस्ट्री में जुड़ जाते हैं, ठीक है। फिर कहीं कहीं रीजनल थिएटर्स भी बन रहे हैं, जैसे कि हमारा रविंद्रनाथ टैगोर ने वेस्ट बंगाल वाले एरिया में बहुत इन्फ्लुएंस करे लोगों को। रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन खोला है, ठीक है, शांति निकेतन खोला है उन्होंने अपना उधर। एंड वो क्या कर रहे हैं, उनका एक फेमस ये है, एक फेमस प्ले है, दैट इज कॉल्ड वाल्मीकि प्रतिभा, वाल्मीकि प्रतिभा, ठीक है, वाल्मीकि प्रतिभा इनकी फेमस प्ले है, ठीक है, ठीक है।
और एक दो फेमस प्लेस इनकी इनकी देख लो, क्योंकि बहुत ही बड़े, क्योंकि नोबल लॉरिएट हैं, इनको नोबल प्राइज मिला है, फिर बहुत सारे प्राइज, ही इज आल्सो लाइक, इनको बहुत सारा, मतलब ये तो मतलब पता ही है, रविंद्रनाथ टैगोर तो रविंद्रनाथ टैगोर ही है भाई। तो और भी इनकी चीजें क्या है, रक्त कराबी, रक्त कराबी, ठीक है। और है चित्रंगदा, चित्रंगदा, ठीक है। फिर है पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो ये इनके चार फेमस प्लेस हैं, ठीक है। फिर वैसे क्या होता है, और भी बहुत सारे ऐसे ही रीजनल थिएटर करने वाले लोग रहते हैं, उसमें से बिहार के एक रहते हैं दीनबंधु मित्रा, बंधु मित्रा, दीनबंधु मित्रा, ठीक है। तो दीन बंधु मित्रा का नाम क्या है, नील दर्पण के नाम से फेमस होते हैं। दीन बंधु जो मित्रा है वो नील दर्पण के नाम से फेमस होते हैं जी, नील दर्पण के नाम से फेमस होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि अ, कि ये लोग क्या करें, एक इंडियन पीपल्स थिएटर आता है, इंडियन पीपल्स थिएटर आ रहा है, थिएटर एसोसिएशन आ रहा है, मतलब आईटीपीए, ठीक है। तो ये लोग एक्चुअली कल्चरल विंग रहते हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी का कल्चरल विंग रहता है ये लोग, कम्युनिस्ट पार्टी का ये लोग कल्चरल विंग रहता है। 1947 में लोग को डिसबैंडल कर दिया था, 1947 में इस सबको इसको खत्म कर दिया जाता है बाई द देन ब्रिटिश गवर्नमेंट ही रहता है ना उस वक्त। लेकिन फिर बाद में फिर से ये लोग आते हैं, अभी अभी भी ये लोग प्रिवलेंट है कहाँ पे, तो वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और पंजाब में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ और पंजाब में है, इस जगह पे ये लोग अभी भी हैं, ठीक है। और ये लोग का काम क्या है ना, कि ये लोग जैसे कि बंगाल में फमाइन्स आए थे, या फिर कोई इश्यू आ रहा है, मतलब जिससे कि मतलब लोगों को तकलीफ हो रही है, लोगों को कठिनाई आ रही है, लेकिन सरकार बात को समझ नहीं पा रही है, तो उसके लिए लोग ओपन थिएटर्स कर रहे हैं, ओपन थिएटर्स कर रहे हैं, मतलब जगह जगह ज्यादा के ये लोग मतलब थिएटर लगा रहे हैं, जिसमें कि लोगों को बता है कि देखो ये प्रॉब्लम है, आप सरकार आपकी बात नहीं समझ पा रही है, ठीक है, जागरूकता फैला रहे हैं लोग। उसके बाद फिर एक था पृथ्वी थिएटर्स, पृथ्वी थिएटर्स, इसके बारे में क्या क्या खास बात था, ये पृथ्वी कपूर बनाते हैं 1944 में, पृथ्वी कपूर। और ये एक मूविंग थिएटर था, मतलब जो लोग है ना वो लोग मूव कर रहे हैं इधर से उधर, मूविंग थिएटर था, इसमें करीब 150 के आसपास लोग थे, ठीक है। और ये लोग पूरे इंडिया भर में घूम घूम कर मतलब ये कर रहे हैं। फिर फाइनली 1978 में ये लोग मुंबई में सेटल हो गए, जो पृथ्वी कपूर है ना, कपूर खानदान यहीं से शुरू होता है, ठीक है, लाइक कपूर खानदान का, यू कैन सी द रूट्स ऑफ कपूर फैमिली फ्रॉम दिस पृथ्वी कपूर, ठीक है। तो जो पृथ्वी थिएटर्स है वो किसका है, पृथ्वी कपूर का है, ठीक है। फिर हमारा एक अवार्ड आता है, लेकिन एक अकेडमी आती है जो कि बहुत ही फेमस हो जाती है, वही हम लोग को बताती है कि अभी हमारे आज क्लासिकल जो डांस फॉर्म्स हैं उसको कंसिडर करती है, वो है 1952 में आती है संगीत नाटक अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी, ठीक है जी। तो ये इतनी बातें हैं जो हम लोग को ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद फिर मणिपुर में एक छोटा सा बस एक लास्ट पॉइंट, कि मणिपुर में आ रहे हैं कलक क्षेत्र, लाइक कलक क्षेत्र मणिपुर वॉज फॉर्म्ड, कलक क्षेत्र मणिपुर, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ थिएटर ही है, ये एक काइंड ऑफ मॉडर्न थिएटर है, जिसको कि फॉर्म कर रहे हैं एक हेसनाम कन्हैया लाल नाम के एक इंसान, हेसनाम कन्हैया लाल, या फिर कन्हाई लाल, ठीक है। ये कहाँ का 1969 में कर रहे हैं, और मणिपुर में कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्यों कर रहे हैं, ताकि मणिपुर का जो ट्रेडिशन है ना वो कायम रह सके, वो कायम रह सके, ठीक है। तो ये बातें थी इंडियन थिएटर से।
तो आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फीडबैक मिला था मुझे कि हम लोगों को रिवीजन करना चाहिए पूरे क्लास का एक बार। तो मैं करता हूँ शुरू से रिवाइज करता हूँ पूरा सब कुछ, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज, ठीक है। सबसे पहले इंडियन थिएटर का शुरुआत होता है हमारा दो केव्स से, सीता बेना और जोगी मारा केव्स, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा पॉज ले लेता हूँ, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ और फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इंडियन थिएटर का शुरुआत होता है दो केव से, सीता बेना और जोगीमारा केव्स, ठीक है। तो ये एक्चुअली वर्ल्ड के ओल्डेस्ट ओपन थिएटर का इंडिकेशन है, ठीक है, इंडिकेट करते हैं ये दोनों केव्स, ठीक है। और फिर एक जो किताब, जो पहली किताब है इंडिया की, तो वह भरत की नाट्य शास्त्र, जिसमें कि प्लेज के 10 फॉर्म होते हैं, उसका जिक्र है, ठीक है। फिर जो ड्रामा होता है थिएटर में, जो ड्रामा होता है उसके अलग अलग नाम हो, क्या क्या होते हैं, तो होता है रूपक, दृश्य काव्य और फिर प्रेक्षक काव्य, ठीक है, दृश्य काव्य और प्रेक्षक काव्य। फिर जो प्ले होता है, प्ले प्ले दो टाइप का होता है। ये एंशियंट इंडिया, अब हम लोग जब एडी में आ गए, मतलब करीब 3rd सेंचुरी में आ गए हैं, अब क्या ये लोग बोल रहे हैं कि जो प्ले है उसका दो ही फॉर्म होता है, एक होता है लोक धर्मी, एक होता है नाट्य धर्मी। लोक धर्मी क्या होता है, दैट इज रियल। लोक धर्मी मतलब जो रियल हैपनिंग्स हो रहे हैं, जो रियल चीजें हो रही है, एकदम वैसे ही एज इट इज प्रस्तुत कर दे रहे हैं। और जो नित्य धर्मी क्या हो रहा है, इसमें जो थोड़ा बहुत चीजों को स्टाइलाइज की जा रही है थोड़ी बहुत, जिससे कि मैसेज मतलब इनहांस होकर जाए पब्लिक के पास, ठीक है। थोड़ा सा ओवर एक्टिंग भी कर दे रहे हैं लोग इसमें, ठीक है। फिर हमारा क्या आ रहा है, फिर हमारा आ रहा है सरीपुत्र प्रकरण, ठीक है। सरीपुत्र प्रकरण, इसमें क्या हो रहा है, ये अश्वघोष ने एक किताब लिखी है अबाउट ड्रामा एंड प्लेज, ठीक है। फिर कालिदास आ रहे हैं, कालिदास आते हैं ना, तो इतने सुंदर तरीके से डिजायर और ड्यूटी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब जो इंसान होता है वो अपनी चाहत और अपने कर्तव्य के बीच में जो ऐसा फंसता है, उस मतलब उस जो वो जो फंसता है उसको मतलब इतने जैसे उन्होंने प्रेजेंट किया है विद द हेल्प ऑफ फ्यू प्लेज या फिर फ्यू ड्रामास। तो इसमें से कौन कौन फेमस रहा, तो एक रहा मालविका अग्निमित्रम मित्रम, ठीक है, मालविका मित्रम, ये यहाँ पे एम होना चाहिए, ठीक है, एम होना चाहिए, अग्निमित्रम। और फिर शकुंतलम, और विक्रम विक्रम उर्वशी, ठीक है, विक्रम और उर्वशी की लव स्टोरी काइंड ऑफ, जिसमें कि विक्रम बेचारा फंस जाता है कि अब उर्वशी के पास जाए या फिर अपना कर्तव्य करे, ठीक है। फिर भावभूति जो है एक पोएट है, भावभूति एक पोएट है। किसके पोएट है भाई, तो किसके कोर्ट में पोएट है, तो यशोवर्धन एक रूलर है कन्नौज का, उसके कोर्ट में पोएट है भावभूति। उन्होंने दो किताब लिखे हैं, एक लिखे हैं उत्तरम चरिता और एक लिखे हैं महावीर चरिता, ठीक है। चरिता मतलब क्या होता है, बायोग्राफी होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, फिर विशाख दत्त आ रहे हैं, और विशाख दत्त एक बुक लिख रहे हैं जिसका नाम क्या है, मुद्र रक्षसा, ठीक है। उसके बाद हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन, जो कि कन्नौज के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर रहे, मतलब उनका तो थाइशर इनका कैपिटल रहा, लेकिन जिनका कंट्रोल था, मतलब हर्ष का जो कंट्रोल था वो ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया हो गया था। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा प्ले लिखा है, उसका नाम क्या है, रत्नावली है, ठीक है। फिर संस्कृत थिएटर का कॉन्सेप्ट आता है, जो संस्कृत थिएटर है उसका काफी उसमें रिजिड कन्वेंशन है, मतलब जो लिखा है उतना वैसा होना ही होना है। अगर इसमें लिखा हुआ है कि संस्कृत की थिएटर में हैप्पी एंडिंग होगा, तो हैप्पी एंडिंग होगा, मतलब राम रावण को मारेगा, ऐसा नहीं है कि रावण राम को मार के सीता को किडनैप करके मतलब शादी कर देगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। राम ही रावण को मारेंगे एंड सीता को वापस लेकर आएंगे। फिर महाभारत में भी जीत पांडवों की ही होगी, ठीक है, हैप्पी एंडिंग होगा, ठीक है। हैप्पी एंडिंग होगा, जो फिर प्ले हो गया, प्ले होगा वो 4 से 7 प्लेस का, मतलब एक जो ऐसे मान लो कि एक बार एक फील्ड में प्ले हो रहा है, तो उसमें 4 से 7 बार पर्दा गिरेगा या उठेगा, समझ रहे हो, मतलब 4 से 7 प्लेस होंगे एक पूरे ओपन थिएटर में, ठीक है। फिर जो प्रोटैगनिस्ट रहेगा वो मेल रहेगा, ठीक है, हीरो हीरो रहेगा इसमें, जो मेन हीरो जो मतलब हीरो जो रहेगा वो मेन मतलब जो मेन कैरेक्टर रहेगा वो हीरो रहेगा, मेल रहेगा, ठीक है। फिर जो इसके जो प्रोसीडिंग्स हैं वो बहुत यूनिफॉर्मली वेल डिफाइंड होंगे, ठीक है। जो प्रोसीडिंग्स होंगे वो वेल डिफाइंड होंगे, ठीक है, मतलब कुछ भी चीज ऐसा नहीं होगा कि मतलब एक सोफिस्टिकेट वे में होगा, ठीक है।
फिर प्री प्ले रिचुअल्स होगा, जैसे कि मैंने बताया था कि आपका, जैसे हम लोग अभी भी करते हैं ना, कि मान लो कि कोई फंक्शन रहता है स्कूल में कॉलेज में, तो पहले एक चीफ गेस्ट आता है, प्रिंसिपल मैम आती हैं, वो आके दिया जलाती हैं या फिर कोई लैंप जलाती हैं। तो उसी तरह का सीन था पहले भी, रिच प्ले के पहले जो सूत्रधार है, सूत्रधार कौन है? सूत्रधार इज द स्टेज मैनेजर। स्टेज को जो मैनेज कर रहा है वो सूत्रधार है। तो वो क्या करेगा, वो प्री प्ले रिचुअल्स करेगा, चाहे दिया बत्ती जलाएगा या फिर कुछ भी करेगा, मतलब लाइक जो रिचुअल्स उसके हैं वो फॉलो करेगा, भगवान को वर्शिप करेगा थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, और इसमें ये भी लिख रहा है कि सूत्रधार जो है वो वर्शिप कर रहा है डेटी को, और वो जनरली व्हाइट क्लोथ्स में ही रहेगा, ठीक है। फिर जो क्राउड रहेंगे, मतलब वो दो स्टोरेज में, स्टोरेज बिल्डिंग्स, मतलब जो थिएटर्स हो रहे ना, वो दो स्टोरेज होंगे। तो एक पहला जो रहेगा अपर वाला रहेगा उसको सेलेस्टियल बोलेंगे, जो लोअर वाला रहेगा उसको टेरेस्ट्रियल बोलेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो ऊपर वाला रहेगा सेलेस्टियल, तो ऊपर ही होता है ना, आसमान में ही सेलेस्टियल चीजें होती है, सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी अंडरस्टूड है। फिर इसमें कर्टेन्स होंगे, कर्टेन्स का यूज होगा थिएटर में, लेकिन मास्क का यूज नहीं होगा, लोग मास्क नहीं पहनेंगे, ठीक है। ये सब संस्कृत थिएटर का ये सब फीचर्स है, ठीक है। फिर जो कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर, उसमें कौन रहेगा, उसमें जो नायक रहेगा, नायक विल बी द हीरो, ठीक है। तो वो उसके वो मतलब हीरो कैसा हो सकता है, उसका स्वभाव कैसा हो सकता है, तो वो ललित हो सकता है, मतलब काइंड हो सकता है, वो शांत हो सकता है, मतलब शांत मतलब काम हो सकता है, काम एंड कंपोज, धोनी जैसा हो सकता है, या फिर उद्धत हो सकता है, उद्धत मतलब एरोगेंट हो सकता है, ठीक है। फिर प्रति नायक, प्रति नायक क्या होता है, जस्ट नायक का उल्टा, दैट इज विलन, ठीक है, विलन होता है वो। तो अगर राम अगर नायक आप इमेजिन करते हो, तो रावण आप प्रतिनायक कह सकते हो रावण को, ठीक है। फिर आती है नायिका, नायिका कौन है, हीरोइन है। एंड ऑब्वियसली लाइक हीरोइन कौन रहेगी, या तो वो क्वीन रहेंगी, अगर मान लो कि नायक राजा है, किंग है, तो नायिका हीरोइन रहेंगी। फिर एक डिवाइन लेडी भी हो सकती है, मान लो कोई देवी का भी रोल नायिका कर सकती है। फिर विदुषका कौन है, विदुषका क्लाउन है, जोकर है, ठीक है। ही ब्रिंग्स द कॉमिक, लाइक ये कॉमिक कैरेक्टर है, ये क्या करेगा, जो नायक और नायिका है ये लोग संस्कृत में बोलेंगे, एकदम अच्छे से संस्कृत में बोलेंगे, लेकिन ये प्रकृत भाषा बोलेगा, ठीक है। प्रकृत भाषा इज इजी, इजियर, ठीक है, इजियर भाषा है। और ये बहुत ही गुड हार्टेड पर्सन होगा, लेकिन ये बेचारा मतलब बहुत ही मासूम मासूम सवाल पूछेगा राजा से, मतलब या फिर मतलब नायक से। जनरली क्या होगा ना, ये नायक का दोस्त होगा, अच्छा फ्रेंड होगा, और वो अपने फ्रेंड से क्वेश्चन पूछेगा। जैसा आप इमेजिन कर सकते हो विक्रम वेताल वाला सीन में, कि विक्रम अगर ये है, विक्रम हमारा विक्रम राजा है, तो जो वेताल है, ये विदूषका, लाइक वो हंसी मतलब वो कॉमिक वाली चीजें करता है, लेकिन वो फ्रेंड भी है, ठीक है। एंड ही हैज टफ क्वेश्चंस टू विक्रम आल्सो, ठीक है, और कहानियां भी सुना रहा है, ठीक है। तो फिर अब क्या हो रहा है, अब डिक्लाइन हो रहा है संस्कृत थिएटर। संस्कृत थिएटर फिर बीच में डिक्लाइन हो जाता है पूरा, मतलब जब मिडिएवल टाइम आता है, मिडिएवल इंडिया में पूरा डिक्लाइन हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? क्योंकि जो लोग होते हैं, जो कवि होते हैं, मतलब जो लोग जैसे कालिदास जैसे लोग होते हैं, वो लोग उसके उनके जो जनरेशन, आने वाले जो जनरेशन होते हैं पोएट्स के, वो लोग को पोएट्री में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है rather than प्लेस, ठीक है। फिर जो थिएटर है वो बहुत ज्यादा रिजिड है। हमने देखा था कि जो कन्वेंशन थे बहुत रिजिड थे, मतलब हैप्पी एंडिंग ही होगा, सैड एंडिंग नहीं होगा। तो ये सब क्रिएटिविटी को थोड़ा सा का मतलब क्रिएटिविटी का डाउनफॉल हो रहा है, जिसकी वजह से मतलब लोग कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। फिर ये बस संस्कृत भाषा में है, ठीक है, भाषा संस्कृत है, बस जो विदुषका था वो बोलता था प्रकृत, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, बाकी तो संस्कृत बोल रहे हैं। अब ब्राह्मण्स लोग तो इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन क्योंकि पूरे इंडिया में फिर मिडिवल हिस्ट्री में जो संस्कृत भाषा का डिक्लाइन होता है, तो इसलिए इस प्ले का भी डिक्लाइन, मतलब पॉपुलैरिटी घट जाता है। उसके बाद ये जो होता है कि अर्बन अर्बन जगहों पे होता है, मतलब सिटीज में हो रहा है, बड़े बड़े सिटीज में हो रहा है, मतलब अर्बन प्लेस में हो रहा है। रूरल कनेक्शन, मतलब रूरल रूरल लोग अपने से मतलब उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक रीजन रहता है, ये डिक्लाइन होता है। फिर एडवेंट ऑफ मुस्लिम रूलर्स, मुस्लिम रूलर्स आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो लोगों को तो पसंद नहीं आएगा संस्कृत भाषा का लोकल ट्रेडिशंस, या फिर जो चीज लोकली चल रहे थे उस वक्त, या फिर पास्ट रूलर्स जो चीज चला रहे थे, वो लोग चाहेंगे जस्ट उल्टा करें, जो भी वो करके गए, मतलब आर्ट एंड कल्चर में वो उसका उल्टा करें। तो ये लोग ऑब्वियसली उनको पसंद नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग एक किए थे कुटियाट्टम के बारे में। तो कुटियाट्टम क्या था जी, तो ये इसने क्या किया कि यही संस्कृत थिएटर में इसने मलयालम लैंग्वेज को ऐड कर दिया। और इसके जो प्रोपोनेंट थे, जो सबसे ज्यादा फेमस किए हैं कुटियाट्टम को, वो थे मार्गी मधु चाक्य, ठीक है, मार्गी मधु चाक्य जो थे, उन्होंने फेमस किया है किसको, कुटियाट्टम को, ठीक है जी। तो इतनी बातें थी अभी तक। फिर फोक थिएटर में हम लोग आए थे, फोक थिएटर में क्या किए थे कि रूरल,
तो ये रूरल एरियाज में होता था, तो रूरल लोग इससे कनेक्ट भी कर पा रहे थे, और ये एक रस्टिक फ्लेवर प्रोवाइड करता था हमारे थिएटर्स को। रस्टिक मतलब क्या होता है, रफ, या फिर रफ और थोड़ा इजियर, मतलब रफ है, थोड़ा आर्टलेस है, मतलब बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो लोगों को समझ में भी ज्यादा आता है, लोग ज्यादा कनेक्ट भी कर पा रहे थे, ठीक है। फिर 15th एंड 16th सेंचुरी से बहुत ज्यादा मतलब आगे बढ़ा, 15th एंड 16th सेंचुरी के बाद से, ठीक है। फिर और इसमें तीन टाइप के थिएटर्स हुए। एक थे रिचुअल थिएटर, जिसमें कि भगवान डिवोशनल चीजें हो रही हैं, फिर जो एपिक्स थे जैसे रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाई जा रही हैं, ठीक है, राम जी की के बारे में थिएटर्स हो रहे हैं, ठीक है। फिर था थिएटर ऑफ इंटरटेनमेंट, जिसमें कि इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट सर्व करना वाज द मेन पर्पस, ठीक है। लोग इंटरटेन हो जाए, ऐसा कुछ काम, ऐसा कुछ करना है भाई अब। फिर साउथ इंडियन थिएटर में क्या था, ये साउथ इंडिया के जो थिएटर्स हुए वो थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अंकिया नाथ। अंकिया नाथ कहाँ है, अंकिया नाथ असम में होता है। तो ये हम लोग कहाँ पे आ गए, रिचुअल थिएटर का पहला वाला पार्ट, मतलब रिचुअल थिएटर्स में ये पहला फोक थिएटर था अंकिया नाथ। ये असम में होता है, और शंकरादेव आपको पता है ना कि ये एक वैष्णव वैष्णव सेंट थे, और वैष्णव लोगों के सबसे मतलब वो लोग किसके वर्शिप, मतलब किसके फॉलोअर्स होते हैं, तो वो लोग कृष्ण के फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। तो कृष्ण की कहानियां अंकिया नाथ में की जाती हैं। लोग इसमें मास्क पहनते हैं, और जो भाषा होती है वो ब्रजवली होती है। ब्रजवली क्या होता है, कौन सी भाषा होती है, तो मैथिली और असामी भाषा का मिक्सचर होता है ब्रजवली, ठीक है। उसके बाद रामलीला कहाँ का है, रामलीला यूपी का है। रामलीला यूपी का है। इसमें जो सीता है ना, इसमें मतलब रामलीला की खास बात क्या है ना, कि बस मेल्स ही परफॉर्म करते हैं रामलीला। तो जो सीता का जो कैरेक्टर है वो भी एक मेल ही परफॉर्म करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सीता के लिए कोई स्पेशल लड़की बुलाया जाएगा, ठीक है। रामायण के ऊपर होता है। फिर रासलीला क्या होता है, रासलीला होता है कृष्ण और राधा की लव स्टोरी के बारे में। इसका ओरिजिनेशन गुजरात से हुआ था। फिर भूत आराधना कहाँ होता है जी, तो भूत आराधना होता है अपने जो हमारे जो डेड एंसेस्टर्स हैं उनकी आराधना की जाती है। एंड लाइक ये कहाँ पर हो रहा है, तो कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटका में हो रहा है। और जो कोला भूत है, मतलब कोला भूत है, ही इज द चीफ ऑफ भूत, ठीक है, कोला भूत। फिर रमन, रमन क्या है, ये गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड में होता है जी, ठीक है। इसमें ये भूमियल देवता की इज द मेन डीएटी। और लोग मास्क पहन के नरसिम्हा की तरह अपना लुक बना देते हैं। नरसिम्हा क्या थे, हाफ लायन हाफ ह्यूमन, ठीक है, हाफ लायन हाफ ह्यूमन, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है सेकंड फॉर्म, मतलब इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कौन कौन से फोक थिएटर्स थे। तो भवई था जी, भवई राजस्थान में था। इसमें रोमांटिक स्मॉल प्लेस हो रहे हैं, ढोलक और झांझर यूज हो रहा है एज इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। भवई राजस्थान में हो रहा है, रोमांटिक स्मॉल प्लेस हो रहा है, ढोलक और झांझर यूज हो रहा है, ठीक है। इसमें म्यूजिक, डांस और एक्टिंग तीनों का कॉम्बिनेशन है। फिर 10 कटिया कहाँ का है, उड़ीसा का है, ठीक है। 10 कटिया कहाँ में, उड़ीसा का है। अब मैं बस ये रिवाइज कर देता हूँ कौन कहाँ का है, ठीक है। तो भवई राजस्थान, 10 कटिया उड़ीसा, ठीक है। फिर हमारा ये है गरुड़। तो गरुड़ है हमारा गुजरात, प्लस गुजरात में ब्राह्मण्स कर रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पेंटेड पिक्चर्स, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा ये गरुड़ होगा, ठीक है। उसके बाद जतरा जो है ईस्टर्न इंडिया में है, ठीक है। जतरा जो है वो ईस्टर्न इंडिया में होता है, ठीक है। जतरा ईस्टर्न इंडिया में होता है। उसके बाद कनिका, कनिका हिमाचल प्रदेश में हो रही है, या कनीला है ये, ठीक है, कनीला है, ये एल है, ठीक है। करीला है, सॉरी, ठीक है। KAR है ये, ठीक है, KARIYALA, ठीक है। आप लोग लिख लियो ना, तो लिख रहे हो तो करियला में KARIY, इसको ठीक ही कर देते हैं। अगर कोई इसे देखना चाहे बाद में भी, तो आप लोग इस मतलब ये PDF के रूप में डाउन, मतलब ये स्टोर हो जाता है। तो अगर आपको ये देखना हो डॉक्यूमेंट, तो ये भी आप लोग बाद में देख सकते हो। इसको थोड़ा ढंग से मैं आप लिखूंगा, थोड़ा मतलब कोशिश करूंगा थोड़े ढंग से लिखूं, ठीक है। तो करीला हिमाचल प्रदेश का है। और फिर जो जो मार्च है वो मालवा, मार्च जो है वो मालवा का है, मार्च मालवा का है। और मैं इसमें इस पर एक और काम कर सकता हूँ, पेन का कलर चेंज करके ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मार्च कहाँ का है, मार्च मालवा का है। नौटंकी यूपी का है, ठीक है। फिर ओजापल्ली असम का है, ओजापल्ली असम का है, ओजापल्ली असम का है। पवड़ा पवड़ा हमारा कहाँ का है,
फोड़ा महाराष्ट्र का है, ठीक है। स्वंग अगेन राजस्थान का है, स्वंग राजस्थान का है, राजस्थान हरियाणा दोनों का है, ठीक है। तमाशा महाराष्ट्र, फिर भांद पथेर हमारा हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर का है, ठीक है। भूना भावना, ठीक है, BHAO है, AO भावना जो है असम का है, ये मजूली आयरन में लोग करते हैं, ठीक है। भांड पत्थर में ये मिथ स्टोरीज सटायर के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सटायर मतलब आप कह सकते हो कि मजाक उड़ा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। जो मिथोलॉजिकल स्टोरीज उनका मजाक उड़ाया जा रहा है या फिर उनको क्वेश्चन किया जा रहा है। मजाक उड़ाना विल नॉट बी अ गुड वर्ड, उनको क्वेश्चन किया जा रहा है कि मतलब उनकी लाइक ये कैसी बातें हैं, ठीक है। उसके बाद दशावतार जो है वो कोंकण रीजन में है। फिर आपका कोंकण रीजन में क्या क्या आता है, तो गोवा और महाराष्ट्र आता है। जो नक्कल और भंड है, नक्कल जो है वो पंजाब में बोला जा रहा है, भंड जो है यूपी में बोला जा रहा है। यहाँ पे बहरूपिया का कॉन्सेप्ट आ रहा है जी। उसके बाद जो थिएटर्स ऑफ साउथ है उसमें विल्लुपट्टू कर्नाटक और तमिलनाडु में है। यक्षगान जो है वो ओल्डेस्ट है साउथ इंडिया का, वो कर्नाटक और केरला में हो रहा है, ठीक है। तो देख रहे हो आप, केरला तो एकदम बहुत ज्यादा कॉमन है इसमें, फिर जो केरला का नहीं है वही सब बस याद कर लो आप, वही बहुत है। फिर बुर्रा कट्ठा जो है, बुर्रा कट्ठा है वो आंध्र प्रदेश का, थोड़ा सा अलग हो गया ये। फिर पगति वेशालू तेलंगाना का है, बेयालता कर्नाटका का है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, इसमें क्या ही रिवाइज करें, इसमें तो रटना ही है आपको, ठीक है। बस लास्ट इसका रिवाइज करें मॉडर्न। तो मॉडर्न में फिर क्या हो रहा है कि सबसे पहले जब अंग्रेज लोग आ रहे हैं तो कलकत्ता में हो रहा है बेलगछिया नाट्यशाला बन रहा है, और शोभा बाजार नाट्यशाला बन रहा है, दो जगह थिएटर्स बन रहे हैं, ठीक है। अंग्रेज लोग बनवा रहे हैं। इन्फ्लुएंस किससे हुए ये लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं हमारे शेक्सपियर से, ठीक है। उसके बाद फिर ये लोग क्या किए, पहली बार अब ड्रामा को कॉमर्शलाइज कर दिए थिएटर को, कि अब आपको पैसे देने होंगे तभी आप देख सकते हो थिएटर, ठीक है। फ्री में बैठ के अपना नहीं देख सकते हो। तो ये लोग क्या करते थे, मतलब थिएटर्स में क्या किस पे मारते थे ये लोग, तो इंडिया में जो प्रॉब्लम्स थे उसके ऊपर, डाउरी, कास्ट सिस्टम, रिलीजियस इश्यूज, फिर रिलीजियस पॉलिटिकल इश्यूज, ठीक है, ये सब पे मार देते, ठीक है। और फिर जो एक 1876 में एक एक्ट भी लेकर आ जाते हैं, 1876 में, उसका क्या नाम है, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे लोग, एक्टिंग मतलब ये थिएटर पे भी उसको भी रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमारा जो वेस्टर्न इंडिया है, हमारा जो वेस्टर्न इंडिया है, ये यहाँ पर डब्ल्यू होगा, ठीक है। वेस्टर्न इंडिया है, वो 1850 से लेकर 1920 तक यहाँ पर पारसी थिएटर्स मतलब आते हैं, फिर बाद में जाके वो सिनेमा में मिल जाते हैं। फिर रविंद्रनाथ टैगोर कुछ कुछ प्लेस लिखते हैं, जिसमें कि सबसे फेमस फेमस है वाल्मीकि प्रतिभा। ये पता है, ये जब वो 20 साल के थे ना रविंद्रनाथ टैगोर, तभी ये लिखते हैं ये बुक, ठीक है, वाल्मीकि प्रतिभा। फिर रक्त कराबी और चित्रांगदा, रक्त कराबी, चित्रांगदा और पोस्ट ऑफिस, ये सब प्लेस कौन लिख रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर लिख रहे हैं। फिर दीन बंधु मित्रा जो है, नील दर्पण जिनको नाम कॉमन है, ये कहाँ के हैं, ये बिहार के हैं, ठीक है। फिर इंडियन इंडियन पीपल्स थिएटर कहाँ से आ रहा है, इंडियन पीपल्स थिएटर्स थिएटर्स एसोसिएशन जो है, ITPA, ठीक है। ITPA कि IPTA होना चाहिए, ठीक है, ये गलत है, IPTA होना चाहिए, ठीक है। IPTA, ठीक है। तो जो IPTA है, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, ठीक है, ये IPTA जो है, तो जो IPTA है वो कम्युनिस्ट पार्टी का कल्चरल विंग है, और वो 1947 में उसको डिसबैंडेड कर दिया था। 1947 में बोल दिया था कि आप लोग इलीगल हो, इससे देश आजाद हो जाता है, और फिर इनको लीगलाइज कर दिया जाता है। और वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और पंजाब में अभी भी एक्टिव है, ठीक है। इनका काम क्या है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, जो जिससे कि मतलब गवर्नमेंट को फायदा नहीं हो रहा, मतलब लोगों को फायदा नहीं पहुंच रहा, तो या फिर जो लोगों के जो प्रॉब्लम्स है उसको हाईलाइट किया जाता है, और मतलब उस पर वो लोग प्लेस करते हैं, उस पर लोग थिएटर्स करते हैं और सोशल अवेयरनेस को ड्राइव करते हैं। फिर जो पृथ्वी थिएटर है, जो कि शुरुआत किया था इसका पृथ्वी कपूर ने 1944 में, ठीक है। ये क्या था, ये एक मूविंग थिएटर था, ठीक है। मतलब लोग मतलब हर जगह घूम रहे, एक समझ जाओ कि एक बस जैसा है जिसमें कि 150 लोग साथ में मूव कर रहे हैं, और ये 1978 में जाकर बंद हो जाता है। और ये बेसिकली मतलब पॉपुलराइज किया है सिनेमा को इंडिया में, ठीक है। उसके बाद 1952 में संगीत नाटक अकादमी का एडमेंट होता है। और फिर 1969 में मणिपुर में जो हेशनाम कन्हाई लाल है, वो एक शुरू करते हैं एक फोक थिएटर जिसका नाम है कलक क्षेत्र मणिपुर, कलक क्षेत्र मणिपुर, ठीक है।
तो दिस वाज इट फ्रॉम हमारा इंडियन थिएटर्स। तो उम्मीद है लाइक रिवीजन से भी तो कुछ फायदा हुआ होगा, ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा दिमाग में घुसा होगा। सो लेट्स मीट टुमारो एंड वी विल कंटिन्यू विथ some topic of either art and culture or geography. So until then, I will just save this. ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। एंड कल क्या पढ़ना है मयंक एंड शुभम, आप लोग बताओ कल क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है या फिर कल क्या करते हैं? कल ज्योग्राफी करते हैं, लेसन की करते हैं। ठीक है, कल ज्योग्राफी करते हैं। ज्योग्राफी में बिहार के कुछ डिविजन के बारे में पढ़ते हैं, लाइक तिरहुत डिवीजन में क्या क्या है। ठीक है, मतलब उसमें कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट कर लेंगे जैसे, तो मतलब कोई भी डिवीजन उठाएंगे और उसके ऊपर करेंगे। ठीक है, तो हमारे बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो 38 डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ने के लिए लोग अगर 12-12 रोज करते हैं, मतलब 12 या 14 ऐसे करके रोज करेंगे तो 3 दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल्स करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट को हम डिटेल में घुस घुस के पढ़ेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैप्स। ठीक है, तो चलो अब हम लोग, मैं क्लास खत्म करता हूँ एंड लेट्स मीट टुमारो।